आप लोग अटेंडेंस लगा ली, इंशाल्लाह फिर लेक्चर चंद ही मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, एक दो मिनट और वेट करेंगे, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल कुछ लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट किए। अहमद मुख्तियार साहब को एक ऑर्डर मिला $200 का, और आतिफ साहब ने भी एक ऑर्डर कंप्लीट किया। एक ऑर्डर उनका प्रोग्रेस में था। तीसरे ऑर्डर के लिए वो ट्राई कर रहे थे। तो आप लोगों से भी
गुजारिश है कि थोड़ा सा हिम्मत बांधें और काम शुरू करें। HTML CSS फ्रंट एंड से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं, और एक डायनामिक वेबसाइट भी आप बना सकते हैं। वर्डप्रेस किसी को इंस्टॉल कर दें, ओपन कार्ड किसी को इंस्टॉल कर दें, और भी किसी तरह का भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर आप कोई आपसे डिमांड कर रहा है तो आप बना के दे सकते हैं। बेशक आपको PHP अभी नहीं आती, लेकिन आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और रेलिवेंट प्लगइन्स और थीम्स सर्च करके वो इंस्टॉल कर दें। चंद क्लिक्स के ऊपर वो इंस्टॉल हो जाते हैं और सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो क्लाइंट को रिक्वायर होती है वो उसमें ऑलरेडी मौजूद होती है। जस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करना होता है। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे प्रोजेक्ट लेने की तरफ, तो स्किल्स के साथ साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे विन किए जाते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे होती है। इसी प्रोग्राम के दौरान आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जॉब लेने के पैसे कमाने के लिए हमें सिर्फ जॉब की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। हम उसको ट्राई करते हैं, जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सारी ज़िंदगी बैठ के हुकूमत को और सिस्टम को बुरा भला कहने से बेहतर है कि किसी और चीज़ को भी ट्राई किया जाए। और ये सिस्टम ही आपको ऑफ़र कर रहा है कि एक ही डायरेक्शन में सोचने से बेहतर है कि मल्टी डायरेक्शन में सोचा जाए। हमेशा प्लान ए जॉब रख के चलने से बेहतर है कि प्लान बी भी बनाया जाए। तो हम नहीं आपको कहते हैं कि इसको प्लान ए बना लें फ्रीलांसिंग को, हालांकि रिकमेंडेड तो है, लेकिन सरदस्त हम ये कहते हैं कि कम से कम प्लान बी के तौर पे तो इसको लेके चलें। जॉब पे फोकस रखें, आपको जॉब मिल जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत आला और उम्दा जॉब मिल जाए। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, आपको तरीकाकार भी इस प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे कि अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। लेकिन मैंने बताया था कि जॉब लेने के लिए पूरा हफ्ता मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारा दिन मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके पास 24 घंटे होते हैं। जॉब नॉर्मली संडेज को आती हैं, संडे मैगजीन में, और लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। पूरे हफ्ते में से 3-4 घंटे में जॉब अप्लाई हो जाती हैं, जॉब मिल भी जाती हैं और अप्लाई भी उन पर हो जाता है। अब बाकी पूरा हफ्ता नेक्स्ट संडे का वेट किया जाता है। तो क्यों ना आप फ्रीलांसिंग को ट्राई करें, स्किल्स को सीखें और फ्रीलांसिंग ट्राई करें प्लान बी के तौर पे। और अगर आप इसी प्रोग्राम के दौरान 2-3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीनन आप जॉब पे फोकस छोड़ देंगे, आपका प्लान ए ये बन जाएगा। अगर आपने कल की अहमद मुख्तियार साहब की और आतिक साहब की बात सुनी QA सेशन में, यकीनन उस बात ने आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेट किया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं सुनी और आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो यकीनन उनको बहुत अच्छा लगा है, जो उनकी बातों से भी जाहिर था कि ये तो बहुत उम्दा एक्सपीरियंस है कि आप हफ्ते में, महीने में से एक हफ्ता निकालें और जान मार के उसमें मेहनत कर लें। कोई ख़ास मेहनत उसमें भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहरहाल एक आध हफ्ता महीने में मेहनत कर ली जाए और पूरे महीने की पे आपको मिल जाएगी। और कुछ मुश्किल नहीं है, बस इरादा, मजबूत इरादा करके काम करने की ज़रूरत है कि मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए। जब आदमी आज़म कर लेता है तो इंसानी आज़म के सामने कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। पुख्ता इरादा बड़े से बड़े मकासद को भी ज़ेर कर देता है। तो इसलिए अगर आप लोग हिम्मत करके, आज़म करके कि इंशाल्लाह मैंने एक प्रोजेक्ट विन करना है, उसको डिलीवर करना है और उससे कुछ अर्न करना है, कोशिश करके देखनी है कि इस तरीके से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो हम आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे स्किल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम डे बाई डे सीखते चले जा रहे हैं।
और साथ साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट पे बिड कैसे किया जाता है, उसको विन कैसे किया जाता है, क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। फिर भी आपको कोई इशू होता है तो कल मैंने फर्दर आपको असिस्ट करने के लिए हर तरह की तरतीब बनाई है। तो आप लोग हिम्मत करें, कोशिश करें, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जैसे उन दोनों को मिल गए। प्रोजेक्ट्स खुद ब खुद घर नहीं आते, तो उसके लिए मेहनत कोशिश करनी पड़ती है। तो मेहनत कोशिश यही है कि आप बिड करना शुरू कर दें। आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप फिर भी बिड करना शुरू कर दें। जैसी टूटी फूटी आती है वैसी से ही काम चलाएं। आपको स्किल्स नहीं है आपके पास, आप समझते हैं कि आपको HTML CSS इस दर्जे की नहीं आती कि किसी की रिक्वायरमेंट आप पूरा कर सकें, तो बहरहाल ये तो एक आपके अंदर का डर है, एक आप ज़रूर कर पाएंगे। और मैंने तो आखिरकार एक चीज़ ये भी बताई थी कि कोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हैं, ऑनलाइन चीज़ें, लोगों की चीज़ें पड़ी हुई, फ्री चीज़ें पड़ी हुई, लोगों को बेचें और वही पैसे कमाएं। लोगों ने इजाज़त दी हुई है कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाई है, कोई भी इसको यूज़ करना चाहे यूज़ कर ले, बेचना चाहे बेच दे। जैसा कि वर्डप्रेस, ओपन कार्ड, इसी तरह में HTML CSS और बूटस्ट्रैप के बहुत सारे टेम्पलेट फ्री में आपको अवेलेबल हैं। तो हमने बताया था कि कोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, किया हुआ कोड उठाएं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और अपना काम चलाएं। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा एतमाद करना होगा। जो अपने ऊपर एतमाद करता है और हिम्मत करके कि इंशाल्लाह मैं कुछ कर दिखाऊंगा, तो उसको प्रोजेक्ट मिल भी जाता है, वो प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर देता है, डेवलप करके डिलीवर भी कर देता है और पैसे भी कमा लेता है। और जिसको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता तो उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, या सुस्ती का शिकार हो जाते हैं लोग। तो सुस्ती का भी कोई हल नहीं है। हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कोशिश करें, इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि प्रोजेक्ट आपसे कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये भी उसी सूरत में होगा कि आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट ना मिले, और ना ही ऐसा मुमकिन है कि आपसे प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो। तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का शुरू कर दें, फ्रीलांसिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आप प्रोजेक्ट्स भी विन कर पाएंगे, स्किल्स भी आपकी डेवलप हो जाएंगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। डे बाई डे हमारे स्टूडेंट्स कम होते चले जा रहे हैं, शायद लोग अब बोर होना शुरू हो गए हैं। प्रोग्रामिंग, मैंने शुरू में बताया था कि प्रोग्रामिंग कदरे बोरिंग स्टफ है। शुरू की बातें, शुरू के दिनों की बातें तो कदरे अच्छी लगती हैं, जब हम जॉब्स और बिजनेस और इस तरह की चीज़ों की डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन हर आला और उम्दा चीज़, हर वो चीज़ जिसके ऊपर बड़ा रिवॉर्ड होता है, वो बोरिंग स्टफ होता है थोड़ा सा। तो जो उस बोरिंग स्टफ को बर्दाश्त कर लेता है वो आगे निकल जाता है। तो हमने गुज़श्ता एक महीने ऑलमोस्ट बोरिंग स्टफ प्रैक्टिस किया है, कोड किया है ब्राउज़र के अंदर और कोड एडिटर के अंदर। ब्राउज़र और एडिटर को ही हम यूज़ कर रहे थे। कदरे बोरिंग स्टफ है, लेकिन इतना बोरिंग नहीं है। जब आपको कुछ रिवॉर्ड चाहिए और बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो थोड़ा बहुत बोरिंग चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना चाहिए। मैंने आपको ये बात इंश्योर की थी कि आप लोग हमारे साथ चलते रहें, लेक्चर को लेते रहें, 1-2 घंटे आप फ्री करते रहें डेली के। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, आप वेब डेवलपमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से समझ लेंगे कि नहीं जी ये तो मुझे आता नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने पहले पढ़ा नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर चीज़ें वाकई मुश्किल हैं। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपसे साइकिल भी चलाई नहीं जाएगी क्योंकि वो भी मुश्किल है, और उसके ऊपर आदमी अगर बैठ जाए तो गिर भी जाता है। तो फिर तो साइकिल चलाना भी एक मुश्किल तरीन अमर हो जाता है। और अगर आप हिम्मत करेंगे कि नहीं जी कोई बात नहीं, इंसानी प्रोग्रामर्स होते हैं, वही कोड करते हैं, और मैं भी उन्हीं तरह का एक इंसान हूँ, तो चलें ट्राई करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने उसका सलूशन बताया था
कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है, इंसानी होते हैं, उनको बातें समझ में नहीं आती। तो आप मुझे बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रही, आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक एक महीने की प्रैक्टिस से हमें ये मालूम हुआ कि प्रॉब्लम उस स्टूडेंट की सॉल्व नहीं होती जो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं है। जिसने बताना शुरू कर दिया उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई। तो अगर आप लोग प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, खुद से एज्यूम कर लेंगे कि ये मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, तो फिर यकीनन ये मुश्किल अमर है। और मेरी ऐसे तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो रोज़गार को छोड़ दें और किसी और अच्छे काम में अपने आप को लगाएं। इससे बेहतर काम हो सकते हैं, और काम बेहतर इससे ये भी हो सकता है कि आप दिन भर सोएं, क्योंकि उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। रोज़गार फिर इस सूरत में आपके 3 महीने का ज़िया है। अगर आपने हिम्मत नहीं करनी, आपने कोई काम नहीं करना, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करनी, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस नहीं करनी, तो फिर इससे सोना बेहतर है। इस सूरत में आपके ये 3 महीने ज़ाया होंगे। तो इस सूरत में तो बेहतर यह है कि आप सोना शुरू कर दें, लेक्चर को छोड़ दें। ये आपके बस की चीज़ नहीं है। आप इंजॉय करें, क्रिकेट खेलें और अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे रहें, ये आपके लिए बहुत सूटेबल हैं। लेकिन अगर आप आज़म करके आएंगे कि नहीं समझ में आएगी, तो मैं इंस्ट्रक्टर का, ट्रेनर का सर खाऊंगा, उससे पूछूंगा कि क्यों नहीं समझ में आ रही, तो फिर यकीनन आपको समझ में आएगी। और ऐसे लोगों को फिर पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहती, उनको लेक्चर से ही समझ में आ जाती है। अगर थोड़ी बहुत पूछने की ज़रूरत आती है तो इमीडिएटली क्वेश्चन करते हैं। फिर हमें उनको रोकना पड़ता है कि जनाब थोड़ी देर रुक जाओ, लेक्चर के आखिर में क्वेश्चन करना, क्वेश्चन के लिए क्यूए सेशन आ रहा है। तो बहरहाल बातें मैंने कुछ थोड़ी सी सख्त कह दी, आपसे माजरत ख्वाह हूँ इसके लिए, लेकिन ये बातें कदरे ज़रूरी होती हैं। इसलिए ज़रूरी होती हैं कि हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, मैंने शुरू में भी डे 1 में भी ये बात जिक्र की थी कि हमारी जॉब मार्केट, पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट है वो डे बाई डे सुकर रही है। इवन के गवर्नमेंट सेक्टर भी आजकल डाउन साइजिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोगों को निकाला जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की जा रही। इंडस्ट्री यहाँ से ऑलमोस्ट सारी की सारी भाग चुकी है, कोई भी काम करने को यहाँ पे तैयार नहीं है। काम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे अभी तक बिजली के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, वो इतनी महंगी है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनियन यहाँ पे लगा ही नहीं पा रहे। उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इतनी पड़ जाती है कि वो इस इरादे को ही तर्क कर देते हैं कि यहाँ पे हम, और इस तरह के और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। डे बाई डे जॉब मार्केट सुकड़ रही है बढ़ने की बजाय, और ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं। तो जब जॉब मार्केट सुकड़ रही है तो फिर आपको जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? कंपेटिटर बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट्स डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं, जॉब डे बाई डे सुकड़ती चली जा रही हैं, तो आपको जॉब मिलने की उम्मीद ऑलमोस्ट नहीं है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, आप जैसे लोग जो लिया और इस तरह खानेवाल और इस तरह के साइड एरियाज़ में रहते हैं, जो बड़े शहरों तक जिनकी अप्रोच कदरे मुश्किल है, तो जॉब्स अब अगर कभी होती भी हैं तो वो बड़े शहरों में होती हैं, छोटों में नहीं होती। तो मोस्टली लोगों को इस्लामाबाद, कराची, पिंडी और इस तरह लाहौर आना पड़ता है जॉब्स के लिए। और आप जैसे हजरात जो शहरों से दूर हैं, गांव देहात में रहते हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा दुश्वार हो जाती हैं चीज़ें, घर से बाहर रह के जॉब करना। तो ये बातें मैंने इसलिए की कि ज़रा आप थोड़ा सा फोकस होके इस चीज़ को सोचना शुरू कर दें, इस पर काम करना शुरू कर दें। ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आज तक मिली नहीं और आइंदा भी नहीं मिलेगी। बिज़नेस में हमने शुरू में शायद बात जिक्र की या नहीं की, अभी बयान कर देता हूँ। अब अपने इलाके में किसी के पास भी जाएं कि जनाब मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, वो वाला बिज़नेस करना चाहता हूँ जो आप कर रहे हैं, तो मेरी कुछ हेल्प कर दें, मुझे कुछ सिखा दें, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं मैं भी वो करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप ये बात कहेंगे अपने मोहल्ले के बिजनेसमैन को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी अजीज़ को, तो वो सबसे पहले आपको भगा देगा वहाँ से। वो उसका जुमला ये होगा
कि जनाब बिज़नेस तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर करें, लेकिन ये जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ ना, इसमें कतई भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो नुकसान ही नुकसान है, हम तो बस ऐसे ही शुरू हो गया तो चल रहे हैं, वरना ये बिज़नेस करने के लायक नहीं है। आप फलां फलां बिज़नेस, वो दूसरे लोगों के बिज़नेस के मशवरे देना शुरू कर देगा। वो जो बिज़नेस कर रहा है ना, उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताएगा, आपको ये कहेगा बिज़नेस आप ज़रूर करो, लेकिन वो फलां साहिब जो कर रहे हैं वो करो, फलां साहिब ने जो किया वो बहुत अच्छा है। अपने बिज़नेस के बारे में कभी भी मशवरा नहीं देगा और ना ही आपको सिखाएगा। और पूरी दुनिया में ऐसे ही है, जिस बिजनेसमैन के पास आप जाएंगे उसे कहेंगे कि आप मुझे थोड़ा सा स्किल्ड कर दें, मुझे बता दें आपका बिजनेस कैसे होता है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो कतई भी आपको नहीं सिखाएगा। तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं सिखाता, और हम आपको बिजनेस करना भी सिखा रहे हैं, बिजनेस होता क्या है वो भी सिखा रहे हैं, और इवन के बस अब करके देना बाकी रह गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस तरह सर पे मुसल्लत हो जाते हैं कि उनको करके भी दे देते हैं। लेकिन बहरहाल हम आपका हाथ पकड़ के चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी क्लास में 140 के करीब स्टूडेंट्स थे, इनरोलमेंट के करीब, और फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट 70-80 लोग शायद हमें ज्वाइन कर चुके थे, और आज अभी 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो मालूम नहीं, शायद उन लोगों को जॉब मिल गई, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई। हम भी इधर पाकिस्तान में ही रहते हैं, बहरहाल इतनी जल्दी जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, मिल गई होगी, हमें उसमें जन उनके बारे में रखते हैं, या फिर शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनको कोई इजी जॉब चाहिए कि जिसमें करना कुछ ना पड़े और रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिले। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती कि करे कोई और खाएं आप। ये एक मैकेनिज्म है जिसको हम पढ़ लेंगे कि इंशाल्लाह इस तरतीब पे जो आदमी चलेगा, कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में, अगर वो दिलो जान से मेहनत करेगा तो कुछ ही अरसे में वो इस काबिल हो जाएगा कि फिर लोग उसके लिए काम करेंगे और वो बैठ के खाएगा। और ऑलमोस्ट बिजनेसमैन यूं ही कर रहे होते हैं कि लोग उसके लिए काम करते हैं और वो बैठ के खाते हैं। और बेहतरीन और सक्सेसफुल बिजनेसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें दूसरे लोग काम करें और आप बैठ के खाएं। बिजनेसमैन जो है वो बैठ के खाए, उसका दिमाग चलता है। चलें जब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा ही होगी आज बात। बहरहाल गुजारिश है कि आप लोग फोकस होके लगें। जो लोग फोकस लूज़ कर चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हिम्मत करके दोबारा शुरू कर दें। ये कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ये एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको मुश्किल हो रही है, तो जनाब मुश्किल, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। फैसल बड़ाई साहब, आप ज़रा हमसे कांटेक्ट करेंगे, रोज़ाना क्यूए सेशन में आएंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपको मुश्किल क्या हो रही है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आप तशरीफ़ नहीं लाएंगे, मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपको मुश्किल क्या हो रही है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं सजेस्ट कर पाऊँगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, मैंने शुरू में भी कहा कि जिनका आईटी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेली क्यूए सेशन अटेंड करें और लाइव आएँ, और लाइव आके अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें। कुछ भी ना पूछना हो, कुछ समझ में भी नहीं आ रही हो कि नहीं कुछ क्या पूछें, तो तब भी लाइव आएँ और सलाम दुआ करें और सिर्फ इतना बता दें कि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो फिर हम खुद ही उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगर आप घर में ही बैठ के अज्यूम किए बैठे रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता या मेरा आईटी बैकग्राउंड नहीं है, काश मैंने आईटी डिग्री की होती, तो इस चीज़ का कोई हल नहीं है मेरे पास। मैंने डे वन आपको बताया था कि ये तो इतनी आसान और उम्दा तरतीब है कि मैट्रिक पास लोग ये सीख जाते हैं। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, हमने मैट्रिक पास लोगों को भी सिखाई हैं, और वो लोग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में, यूनिवर्सिटीज़ के सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं। और सीवी में क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी मैट्रिक है
इंटर प्रोसेस में है, विच चल रहा है, ना मालूम कितने सालों से उन लोगों का इंटर चल रहा है, इंटर कंप्लीट नहीं हो रहा। इतने वो नालायक और निखट्टू हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग उनको आती है। और वो मैंने शुरू में एक एग्जांपल भी दी थी आपको। हमारे यहाँ साइकिल चलाने के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए किसी डिग्री की कतई भी ज़रूरत नहीं है। और इवन के मैंने चंद दिन पहले एग्जांपल आपको दी कि हमारे यहाँ तो हवाई जहाज़ चलाने के लिए भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जैली डिग्रियों पे लोग हवाई जहाज़ चला रहे हैं। अभी चंद दिन पहले स्कैंडल बहुत बड़ा पाकिस्तान में चला। तो कंप्यूटर एक मशीन है, जो इस मशीन को जान लेगा, जैसे गाड़ी चलाने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो एक मशीन है, उसको ऑपरेट करना लोग जान लेते हैं। इस तरह आप भी जान सकते हैं, आप कुछ भी हैं, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि इंशाल्लाह मैं कर गुजरूंगा, मुझे समझ में नहीं आएगी तो मैं पूछूंगा। हदीस में भी आता है कि जो नावाकिफ आदमी होता है ना, नावाकिफ आदमी, या थोड़ा सा आसान जुबान में कहूँ तो जो जाहिल है, जहल का सलूशन ही सवाल है। जहालत का सलूशन, आदमी को कोई चीज़ आती नहीं है तो वो सवाल करना सीख जाए। सवाल करने का मतलब है कि क्वेश्चन करना सीख जाए, पूछना शुरू कर दे। तो जो पूछेगा नहीं उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप से सुहेल साहब, फैसल साहब और आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका आईडी बैकग्राउंड नहीं है, उनसे गुजारिश है कि पूछना बंद ना करें। आपका काम पूछना होगा, मेरा काम आंसर का जवाब देना होगा। आप जिस दिन पूछना छोड़ देंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जिस दिन आप पूछना स्टार्ट कर देंगे आपको प्रोग्रामिंग से ज़्यादा आसान चीज़ कुछ भी नहीं लगेगी। जस्ट सवाल करना शुरू कर दें। तो चलें, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप तशरीफ़ लाएंगे लाइव सेशन में और अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आपका कंप्यूटर कितना आता है, आपको कंप्यूटर कितना आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती। तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आप समझ जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी। चलें जी, मैं कल वाली बातों को थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। अरे हमने कल पढ़ रहे थे, अरे क्या चीज़ होती है, मैंने बताया था कि अरे एक वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। अभी तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे वो सिंगल वैल्यू को होल्ड करते थे। हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसी चीज़ हो बैग की तरह, जैसे हमारे पास बैग होता है ना, हम मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने चाहते हैं, थैला साल लेके जाते हैं, शॉपर आजकल बंद होते जा रहे हैं, तो जितनी भी चीज़ें मल्टीपल ख़रीदें वो थैले में डालते रहते हैं और थैला मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुरक्कब बन जाता है और उसको कंधे पे रखते हैं और घर आ जाते हैं। या फिर दुकानदार से 10-15 चीज़ें खरीदी, दुकानदार ने वो सारी उठा के शॉपर में डाल दी। तो इसी तरह हमें प्रोग्रामिंग में भी एक शॉपर की, एक बैग की ज़रूरत होती है कि जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर की जा सकें। तो वो शॉपर और वो बैग अरे है, अरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं। जैसा कि हमने कल इस एग्जांपल में देखा कि एक्स की एक अरे बनाई है, एक्स एक अरे है, इसके अंदर 1, 2, 6, 9 और 8 सारा का सारा स्टोर है। इसी तरह ये पेपर है, पेपर की एक अरे है, इसमें कॉपियर भी स्टोर है, इंक जेट, लेज़र और ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर हैं। इस तरह ये मल्टीपल एक अरे है, इसमें ये सारी आइटम्स मुख्तलिफ तरह की, कभी स्ट्रिंग है, कोई इंटीजर है, और ये सारी चीज़ें स्टोर हैं। तो ये एक शॉपर की तरह है, एक बैग की तरह है, एक थैले की तरह है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। कैसे इनमें स्टोर किया जाता है हमने तरीकाकार आपको बता दिया, ये आपके सामने है। अरे का कीवर्ड लिखें, उसमें पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड करके चीज़ों को स्टोर करते जाएं। अगर वो इंटीजर है तो उसको ऐसे ही लिखते चले जाएं, अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको सिंगल कोड या डबल कोट्स में लिखते चले जाएं, कॉमा सेपरेटेड कर दें, वो चीज़ें खुद ब खुद इंडेक्स हो जाएंगी। हमने अरे से चीज़ों को निकालने का तरीकाकार भी बताया था कि जिस इंडेक्स को आप रिट्रीव करना चाहते हैं उस इंडेक्स की वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें, वो इंडेक्स रिट्रीव हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था, इसकी प्रैक्टिस यकीनन आपने की होगी। फिर हमने लूप्स के ज़रिए से इसको आइट्रेट करना सिखाया था। फिर हमने ये पढ़ा था कि एसोसिएटिव अरे क्या होती है। 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग हो सकती है, लेकिन कभी ज़रूरत होती है कि कोई इंडेक्स भी हम मीनिंगफुल रखें।
तो उसके ड्रॉ करने का तरीकाकार हमने बताया, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। ऐसे उसको ड्रॉ किया जाता है। तो एरो ऑपरेटर यूज होता है। एरो ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे इंडेक्स आता है, जो भी इंडेक्स आप रखना चाहें। यहाँ पे ABC और XYZ भी आ सकता है। और एरो ऑपरेटर की राइट साइड पे आपको वैल्यूज डालनी होती हैं। जो भी वैल्यूज आप ऐड करना चाहें कर दें। अब ये मीनिंगफुल किस्म के वो हो गए इंडेक्सेस। और मैंने कल आपको एक टास्क दिया था कि आप लोग स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाएं, जिसके अंदर स्टूडेंट का यूजर नेम, ईमेल और इस तरह की सारी चीज़ें आप डालें। एक अरे एक एसोसिएटिव अरे बनाएं जिसमें ये सारी चीज़ें हों। इंडेक्स बेस्ड अरे हो और एसोसिएटिव अरे हो, दोनों। फिर उन दोनों को मैंने कहा था आइट्रेट करें फॉर लूप के जरिए से, और साथ में फॉर ईच लूप के जरिए से। उम्मीद है आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को कुछ ही देर में हम सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सॉल्व उसी सूरत में होंगी कि जब आप मुझे बताएंगे। आज हम मल्टी डिमेंशनल अरे को पढ़ते हैं। मल्टी डिमेंशनल अरे क्या होती है ये जरा समझिएगा। इस स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से वो बयान की गई है, लेकिन हम जरा पहले खुद से ड्रॉ करते हैं, फिर इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को जरा मैं नीचे कर देता हूँ आपकी नजरों से ओझल, ताकि आप मल्टी डिमेंशनल अरे क्या होती है। जरा अरे एक डिफाइन करता हूँ आपके साथ मिलके, दोबारा देखिएगा। ये एक अरे है। अरे का नाम हम कुछ भी रख देते हैं। मैं ABC नाम रख देता हूँ। सरदस मेरे जहन में कुछ नहीं था, मुझे नहीं मालूम इस अरे में वैल्यूज क्या होनी है, क्या आना है, तो बस ऐसे ही नाम एक डाल दिया। नाम कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको समझ में आए। और हमने बताया था कि नाम वो होना चाहिए जिस तरह का वो वेरिएबल काम करता है। तो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए हमने ऐसा नाम रख दिया। हम एक इंडेक्स बेस्ड अरे बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि मल्टी डिमेंशनल अरे बनाएं। इसके अंदर 1 स्टोर करवाया, फिर 2 स्टोर करवाया, फिर 3 स्टोर करवाया, और 4 और 5। ये एक सिंगल डिमेंशनल अरे है, सिंगल डिमेंशन। नीचे वाले कोड को जरा मैं कमेंट कर देता हूं आपके लिए। एक मिनट, जरा ये चीजें जरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मल्टी डिमेंशनल अरे से बहुत ज्यादा वास्ता रहना है। लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मल्टी डिमेंशनल अरे में होती है, तो जरा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। नीचे वाला सारा कोड कमेंट हो गया। अब मैं इसको सिंपली अरे को डिबग करने का तरीका है, कोड को डिबग करने का तरीका मैंने कल बताया था। आप इको प्री लिखें, इको के साथ एक प्री का टैग है, डबल कोट्स के अंदर डाला। ये अरे को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। और प्रिंट आर का एक फंक्शन है, प्रिंट अंडरस्कोर आर, ये अरे को डिस्प्ले कराने के लिए, अरे को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। तो मैंने सिंपली ये काम किया है, सिंपल सी अरे डिफाइन की और उसको प्रिंट करवा दिया। चलिए हम चलते हैं और जाके इसको आउटपुट देखते हैं इसकी। सॉरी, रैम्प सर्वर रन नहीं किया तो वो रन कर लेते हैं। स्लाइड 13 थी आई थिंक। ये देखिएगा जी, स्क्रीन पे आपको एक अरे नजर आ रही है और इंडेक्स बेस्ड अरे है। अब मैं चाहता हूं इसको मल्टी डिमेंशनल अरे बनाऊं। मल्टी डिमेंशनल अरे क्या होती है? अरे के अंदर एक अरे, अरे के अंदर एक और अरे, यानी एक बड़ा सा आपके पास शॉपर हो, फिर उसके अंदर छोटे छोटे शॉपरों में मुख्तलिफ चीजें रखी हो। तो कुछ इसी तरह समझें।
तो लोग रेलिवेंट चीज़ों को एक जगह पैक कर देते हैं, फिर उनके लिए एक बड़ा सा शॉपर लड़ा, तो इसी तरह एक बड़े से बैग के अंदर एक छोटा सा बैग भी आ रहा होता है। तो ये कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि 5, ये देखें इंडेक्स नंबर 4 जो है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वैसे तो लफ्ज़ तो 4 है, लेकिन ये इंडेक्स नंबर 5 है। तो पहले चलें, जो भी है ये इंडेक्स, इस इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू स्टोर है। मैं चाहता हूं कि इंडेक्स 4 के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज आ जाएं। मल्टीपल वैल्यूज आ जाएं, वो कैसे होंगी जरा देखिएगा। ये 5 की जगह मैं यहाँ पे एक और अरे डाल देता हूँ। अरे कैसे डालेंगे, मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। उनमें से एक तरीकाकार तो ये है कि अरे का कीवर्ड डाला जाए डबल को, और ये इसके साथ पैरेंथेसिस आ गई, और पैरेंथेसिस के अंदर आप कॉमा सेपरेटेड करके वैल्यूज को ऐड कर दें। मैं फिर इसके अंदर इंटीजर ही स्टोर करवाता हूं, और अब 10, 20 और 30 स्टोर करवा देता हूं। अब देखिएगा, शुरू में सिंगल वैल्यू, ये भी सिंगल वैल्यू, ये भी सिंगल वैल्यू, ये भी सिंगल वैल्यू, और कॉमा के बाद जो 5th नंबर पे अरे की वैल्यू आ रही है वो आगे एक और अरे है। एक तरीकाकार उसको डिफाइन करने का ये है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। हम जरा इसको मजीद डिबग करते हैं, देखते हैं। अब देखिएगा, अरे के अंदर एक अरे और आ चुकी है। 0 इंडेक्स पे सिंगल वैल्यू है, और इसी तरह आगे इन सब पे सिंगल वैल्यू है, लेकिन 4th इंडेक्स पे एक और अरे है, और अरे के अंदर 3 वैल्यूज हैं। ये आपको नजर आ रही हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अरे के अंदर एक और अरे डिफाइन करना, और ये काम हम कई तरीकों से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और तरीके से भी देखते हैं कैसे होगा। मैं एक और अरे डिफाइन करता हूं। अरे का नाम कुछ भी रख लेते हैं, हेलो अरे, और इसमें एक दो मैसेजेस हम डाल लेते हैं। एक और मैसेज डाल देते हैं, एक और इंडेक्स ऐड कर देते हैं, एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं। चलें जी, ये 3 वैल्यूज मैंने इसके अंदर डाल दी। ये एक अरे, इसका नाम ही हेलो है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अभी तो हम जस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी रियल टाइम कोई काम नहीं कर रहे, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। ये अरे एक बन गई, दूसरी अरे ये है। इस वाली अरे को मैं एबीसी का पार्ट बना देता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके हेलो की अरे को यहाँ पास कर दें, तो ये काम भी किया जा सकता है। ऊपर वाली अरे नीचे वाली अरे का हिस्सा बन गई। चलें जी, दोबारा डिबग करते हैं। अरे में एक और इंडेक्स ऐड हो चुका है, और उसके अंदर तो ये भी एक तरीकाकार भी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मल्टी डिमेंशनल अरे डिफाइन करने के कितने मैकेनिज्म है। मल्टी डिमेंशनल अरे हम बनाते जा रहे हैं। अरे के अंदर अरे, एक और तरीकाकार समझते हैं। वो तरीकाकार जरा समझिएगा, वो क्या है। एबीसी अरे, कल हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। अब जरा मल्टी डिमेंशनल अरे को फिर ब्रैकेट्स डाली, और उसके अंदर एक और इंडेक्स ऐड कर दिया। इंडेक्स क्या ऐड किया, कुछ भी हो सकता है वो। एक अरे लिखी, और अरे के अंदर फर्दर मैंने कुछ एलिमेंट स्टोर करवा देता हूं। सॉरी, सही है। चलें, अब देखिएगा, इस हेलो की अरे को मैंने इधर आके एबीसी का पार्ट बना दिया, और यहाँ पे एबीसी में एक और इंडेक्स का इजाफा कर दिया।
तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं अरे में इंडेक्सेस ऐड करने के, और हमने कुछ इनको पढ़ा कल भी, कुछ आज पढ़ रहे हैं। ये देखिएगा एक और अरे का इजाफा हो चुका है 6 नंबर पे। तो ये 2 डिमेंशनल अरे है, हमने एक पढ़ा 2 डिमेंशनल अरे को हमने पढ़ा। फर्स्ट डिमेंशंस क्या होती हैं जरा समझिएगा। ये अरे की फर्स्ट डिमेंशन है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3, 4 और 5 और 6, इसमें 6 इंडेक्सेस आ रहे हैं। अगर इंडेक्स को जानने का तरीकाकार यह होता है कि अगर आपने सही तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है तो स्क्रॉल डाउन करते चले जाएं, जो एक ही लाइन में चीज़ें आ रही हैं वो एक डिमेंशन कहलाती हैं। जो इंडेक्सेस एक लाइन में आ रहे होते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहे होते हैं, वो एक डिमेंशन कहलाते हैं। अब ज़रा देखिएगा इस डिमेंशन से थोड़ा आगे यहाँ पे और अरे पाई जा रही है एक, और यहाँ पे ये अरे लाइन में ये इंडेक्सेस जो हैं ये सेकंड डिमेंशन में आ रहे हैं। ये फर्स्ट डिमेंशन है, ये सेकंड डिमेंशन है। हमने 2 डिमेंशनल अरे बनाई है, उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। 2 डिमेंशनल अरे, और इसी तरह इससे ज्यादा डिमेंशंस भी अरे की हो सकती हैं। यहाँ पे हेलो पीएचपी की जरा मैं एक और अरे डाल देता हूँ, तो ये 3 डिमेंशन अरे हो जाएगी, फिर उसके अंदर एक और अरे हो जाएगी, तो ये 4 डिमेंशन अरे हो जाएगी। तो अरे की जितनी भी डिमेंशंस आप बनाना चाहें बनाना शुरू कर दें। लोग कुछ इस तरह की फनी वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग किसी को गिफ्ट देते हैं और जस्ट डिब्बे ही दे देते हैं। वो खोलता डिब्बा, डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा होता है, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, और बीच में से कुछ भी नहीं निकलता, डिब्बे ही डिब्बे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आप जिस तरीके से आप अरे बनाना चाहें, जितने भी डिब्बे इसके अंदर डालना चाहें, जितनी भी अरेज डालना चाहें आप डाल सकते हैं। आप जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आप एक और अरे डाल दें, हेलो पीएचपी को डिलीट करें और उसकी जगह एक और अरे डाल दें। अब डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 3 डिमेंशन हो जाएगी। उसके अंदर एक और अरे डालना चाहें तो वो भी डाल देंगे, वो और ज़रा कम्प्लेक्स अरे हो जाएगी। तो हम इस तरह की कम्प्लेक्स अरेज को अभी पढ़ेंगे, लेकिन मल्टी डिमेंशनल अरे या 2 डिमेंशनल अरे कैसे बनाई जाती है ये आपने देख लिया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कुछ मुश्किल नहीं मैंने बताई। अब ज़रा हम नीचे वाली एग्जाम्पल को अनकॉमेंट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो क्या है। मल्टी डिमेंशनल अरे से डेटा रिट्रीव कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं अभी। कोड को अनकॉमेंट करते हैं। ये हमारे पास एक अरे है, प्रोडक्ट्स की एक अरे है, और ये एसोसिएटिव अरे है। पहले इसको ज़रा हम देख लेते हैं इस अरे को, फिर उसके बाद इसको आइटरेट करेंगे लूप के ज़रिए से। पहले देखते हैं कि इस अरे में पाया क्या जा रहा है। मैंने लूप को कमेंट कर दिया और बाकी ये अरे है प्रोडक्ट्स की, इसका पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, और इसके अंदर भी फिर आके हर पेपर इंडेक्स के अंदर अरे पाई जा रही है। अभी हम इसको देखते हैं स्क्रीन पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिएगा एक अरे आपके सामने पाई जा रही है। ये इंडेक्स बेस्ड अरे नहीं है, ये एसोसिएटिव अरे है। पेपर का इंडेक्स है और इसके अंदर फर्दर एक और अरे पाई जा रही है। ये पेन का इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, और इसके अंदर फर्दर एक और अरे है। और इस तरह मिसलिनियस का एक इंडेक्स है, ये इसके अंदर एक और अरे है। सही जी, उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हमारा टास्क ये है, हम चाहते हैं कि लूप के ज़रिए से हर इंडेक्स को प्रिंट करवाएं। तो हमने कल लूप के ज़रिए से इसको प्रिंट करवाया था, फॉर ईच लूप लगाई थी, लेकिन वो सिंगल डिमेंशनल अरे को हमने प्रिंट करवाया था। अब बात आती है मल्टी डिमेंशनल अरे की। अगर हम लूप लगाएंगे तो पेपर, एक लूप लगाएंगे तो पेपर, पेन और मिसलिनियस के इंडेक्सेस तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन ये इंडेक्सेस जो हैं खुद इटसेल्फ एक अरे को कंटेन करते हैं, होल्ड करते हैं। तो अगर हमें फर्दर दोबारा अरे मिल जाएगी तो अरे के लूप के अंदर एक और लूप चलानी होगी। जितनी अरे की डिमेंशंस होती हैं उतनी लूप्स रिक्वायर्ड होती हैं हर इंडेक्स तक अप्रोच हासिल करने के लिए। तो ये देखिएगा स्क्रीन में आपको वही कुछ नज़र आ रहा है।
अभी हम एक लूप के अंदर एक लूप पाई जा रही है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 3 लूप्स पाई जा रही हैं, तीसरी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मल्टी डिमेंशनल अरे है, तो हम कमेंट कर देते हैं, बल्कि डिलीट ही कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। 2 डिमेंशनल अरे होगी तो 2 लूप्स आएंगी, फर्स्ट आउटर लूप बोलते हैं और ये इनर लूप है। ये जो आउटर लूप है बाहर वाली, इस वाले एरिया को हम कमेंट कर देते हैं। अब जरा समझिएगा, ये आउटर लूप किसको आइटरेट करेगी? ये फर्स्ट डिमेंशन को आइटरेट करेगी। फर्स्ट डिमेंशन को आइटरेट करने के लिए ये बाहर वाली लूप है। फर्स्ट डिमेंशन कौन सी है? फर्स्ट डिमेंशन में पेपर आ रहा है, पेन आ रहा है और ये मिसलिनियस का इंडेक्स आ रहा है। ये पेपर, पेन और ये फर्स्ट डिमेंशन है। फिर इसके अंदर दूसरी जो लूप है, ये अंदर वाली डिमेंशन को, सेकंड डिमेंशन को आइटरेट करेगी। सेकंड डिमेंशन में ये आ रही हैं 4 इंडेक्सेस, कॉपियर, इंकजेट, लेजर, फोटो, फिर उसके बाद बॉल, हिल लाइट, मार्कर, हाईलाइट या कुछ इस तरह। फिर टेप, ग्लू और ये सारी कुछ चीजें आ रही हैं। ये सेकंड डिमेंशन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी बातें, लेकिन बहरहाल हम पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं। मैं अंदर वाली डिमेंशन को जरा फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए कमेंट कर देता हूं ताकि आपको बात जरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और देखते हैं कि ये सेक्शन प्रोडक्ट्स की अरे, इसको हमने दे दी। सेक्शन एक वेरिएबल बना लिया, इसमें कीज आ रही हैं और आइटम्स। अब यहाँ पे देखिएगा, आइटम्स को हमने प्रिंट आर करवाया है। क्यों? इसलिए कि हमें मालूम है कि आइटम्स के अंदर अरे आ रही है। पहली दफा लूप चलेगी, आइटम के अंदर ये पेपर की अरे आएगी, ये वाली अरे आ जाएगी। फिर सेकंड दफा ये वाली अरे आ जाएगी। क्योंकि इसके अंदर अरेज आ रही हैं, इसलिए हमने इसको प्रिंट आर किया है। हमने कहा था, ये देखिएगा, ये थोड़ी सी हमसे एक प्री का टैग लगाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से बात, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। ये देखेंगे पेपर की अरे है और अरे के अंदर फिर ये सारे के सारे उसके इंडेक्सेस मौजूद हैं। इसी तरह पेन और उसके इंडेक्सेस और हर चीज लूप के अंदर आइटरेट होती है और वो यहाँ पे आइटम्स, हर अंदर वाली अरे प्रिंट होना शुरू हो गई। अगर इसकी जगह हम इसको इको करवाने की कोशिश करें तो हमने कहा था अरे इको नहीं होती। इको जो है, इको एक फंक्शन है जो सिंगल वैल्यू को प्रिंट करता है, मल्टीपल वैल्यूज को ये प्रिंट नहीं कर पाता। तो अभी आइटम्स के अंदर अरे आ रही है तो इको एक एरर देगा। देखिएगा वो एरर कैसे आएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज हैं तो ये कह रहे हैं अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन हो रही है। इसको अरे में कन्वर्ट, अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, लाइन 63 पे देखें, लाइन 63 यहाँ पे आ रही है। तो लाइन 63 को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए इको यूज नहीं होगा, इसके लिए प्रिंट आर यूज होगा। तो उम्मीद है ये फर्स्ट डिमेंशन को हमने प्रोसेस किया, आपने देख लिया उसको। अब हम चाहते हैं कि इनको भी आइटरेट करें और इसमें से भी चीजें निकालें। तो फर्दर हमने ये किया और लूप के अंदर एक और लूप लगा दी। लूप के अंदर एक और लूप लगा दी और आप देखिएगा, आप लूप को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इनर लूप को, और क्या उससे रिट्रीव कर रहे हैं। इधर से जो आउटपुट निकल रही है आइटम्स, वो नेक्स्ट अरे के इनपुट हमने पर डाल दी उसको। आइटम्स एक अरे है, अरे को आगे फर्दर लूप को थमा दिया और लूप ने फिर उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया। और फिर सेक्शन, फिर की और फिर वैल्यू। ये स्क्रीन जरा अपने पास सेव रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना बाद में इस लेक्चर को दोबारा लगा लीजिएगा और देखिएगा कि लूप के अंदर लूप कैसे लगाई जाती है। कुछ मुश्किल नहीं है, ट्रिकी नहीं है, ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये देखें, पेपर के सारे इंडेक्सेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर उसके बाद पेन के सारे इंडेक्सेस हैं। फिर उम्मीद है ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी।
मल्टी डिमेंशनल अरे को हैंडल करने का तरीकाकार आपने समझ लिया होगा। फॉर ईच लूप आप 4, 5, 10 दफ़ा लगाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपने कल 2-3 घंटे इसको लगाए होंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं लगाए तो आज अज़म कर लें कि आज आप इस चीज़ को 2-4 घंटे लगाएंगे, अरेज को समझेंगे, और अगर आप अरेज को समझ गए तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। आधी प्रोग्रामिंग अरेज को समझने से, अरेज को प्रैक्टिस करने से आ जाती है। बाकी आधी जो रह जाती है ना, वो क्लासेस के साथ मुंसलिक होती है, वो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो अगर आप अरेज को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आधी प्रोग्रामिंग आप जान जाएंगे। तो अरेज को प्रोसेस कीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस स्क्रीन को मैंने जैसे कहा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट इज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टी डिमेंशनल अरे खुद बनाइएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। लूप के अंदर लूप लगाइएगा। आपके पास बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे, परेशान ना होइएगा, मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आपके एरर सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। और थोड़ा सा समझदारी से स्मूथ काम लेंगे तो वो एरर्स खुद ब खुद चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए। ये देखिएगा, एक अरे हमने बनाई है, बहुत ही कम्प्लेक्स ही अरे है, लेकिन मल्टी डिमेंशनल अरे है। पहले इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि कितनी कम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये क्या है और कैसे इसको हैंडल किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक अरे है, 8 इंडेक्सेस हैं उसमें, 0 से स्टार्ट होकर नंबर 7 तक जाते हैं। 8 इंडेक्सेस हैं उसके, और ये हर इंडेक्स आगे अरे को कंटेन करता है। पहली अरे में ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं और एन और इस तरह कुछ, सेकंड अरे में भी कुछ इस तरह, और थर्ड अरे में सारी की सारी वैल्यूज एम्प्टी हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। आगे भी अरे एम्प्टी है, फिर उसके बाद भी अरे एम्प्टी है, और आगे भी अरे के सारे इंडेक्सेस एम्प्टी, इंडेक्सेस मौजूद हैं, वैल्यूज नहीं है उसकी। और 7 और 8 नंबर पे जो इंडेक्स है उसकी वैल्यूज मौजूद हैं। इस अरे को भी अगर हम देखते हैं तो देखें, पहली 2 इंडेक्सेस जो हैं उनके अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, और बाकी आगे इन दोनों में वैल्यूज मौजूद हैं, और इन दोनों में कोई वैल्यू नहीं है। आपको देख रहे हैं, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं, और ये सारे के सारे, इनमें कोई वैल्यूज नहीं है, कॉमा सेपरेटेड करके एम्प्टी स्ट्रिंग्स डाल दी गई हैं। लेकिन चूंकि एम्प्टी हैं इसलिए इंडेक्सेस, तो सेम हम वही काम इसके साथ भी करते हैं, इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलें प्रिंट करवाते हैं इसको। और ईच लूप वैसे ही लगाते हैं हम, क्योंकि ये मल्टी डिमेंशनल अरे है, 2 डिमेंशनल अरे है, तो 2 लूप लगेंगी, अरे के अंदर एक और लूप होगी। तो देखें, फॉर ईच लूप, पहले इसको ये लूप थमा दी गई और अरे थमा दी गई, की और वैल्यू, फिर वैल्यू आगे पास कर दी गई, और उसमें इंडेक्स और एट्रीब्यूट आ गया। चलें आउटपुट देखते हैं जरा। हमने शायद ऊपर वालों को कमेंट नहीं किया। स्लाइड 15, ये देखिएगा जी, स्लाइड 15 में जो भी वैल्यूज थी वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लाइन बाय लाइन वो आ चुकी हैं। और नीचे देखें, इसके बाद नीचे एम्प्टी कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो चूंकि इंडेक्सेस मौजूद हैं, उनकी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, वो एम्प्टी हैं, इसलिए लाइन ब्रेक्स पड़ी हुई हैं, और नीचे फिर दोबारा वैल्यूज आना शुरू हो गई। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई। अरे के अंदर, अरे लूप के अंदर लूप कैसे लगाई जाएगी, या मल्टी डिमेंशनल अरे को कैसे आइटरेट किया जाएगा, ये उसकी एक और एग्जांपल थी। नेक्स्ट,
यहाँ पे एक्सप्लोड का एक फंक्शन एक्सप्लेन किया गया। मैं पहले उसको आपके सामने प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। एक्सप्लोड का एक फंक्शन होता है जो किसी स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करता है। एक्सप्लोड उसको दो आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट कहाँ से ब्रेक करना है स्ट्रिंग को और कौन सी स्ट्रिंग को ब्रेक करना है। दो आर्गुमेंट। एक स्ट्रिंग के, अगर आपने एक स्ट्रिंग के टुकड़े करने हो तो एक्सप्लोड का फंक्शन यूज होगा। एक्सप्लोड का फंक्शन स्ट्रिंग के टुकड़े करके अरे की सूरत में रिटर्न कर देगा। तो ये स्ट्रिंग है, इसके हम टुकड़े करना चाहते हैं। और टुकड़े कैसे करना चाहते हैं? हम चाहते हैं जहां पे स्पेस आए ना, वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया जाए, वहां से इसका एक टुकड़ा कर दिया जाए। तो हम चाहते हैं एक स्पेस डाल दी, स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस डाल दी कि जहां पे स्ट्रिंग के अंदर स्पेस आए वहां से इसको तोड़ दो। तो ये इसको तोड़ेगा, टेम्प के वेरिएबल में डालेगा और टेम्प को हम प्रिंट करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जरा स्क्रीन पे देखिएगा। टेम्प से कुछ ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन चलिए आ गया। ये देखिएगा जी, इसने अरे के टुकड़े कर, स्ट्रिंग के टुकड़े कर दिए। हर एक वर्ड जो है ना वो एक अरे का इंडेक्स बन चुका है। और अगर हम चाहें तो टुकड़ों का, उसको कह सकते हैं स्पेस से नहीं टुकड़े करने, हर एस पे आगे स्ट्रिंग को ब्रेक कर दो। इस स्ट्रिंग में जहां एस पाया जाता है वहां से एक नया टुकड़ा बना दो। तो देखिएगा हर एस पे टुकड़ा हो चुका है, हर एक से नया टुकड़ा। तो जैसे जो भी आप चीज डिफाइन जहां पे फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे देंगे वो उस हिसाब से अरे को प्रोसेस कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अरे को सॉर्ट करने का, आर सॉर्ट, ए सॉर्ट, मुख्तलिफ सॉर्टिंग का मैकेनिज्म है। अरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जा सकता है। तो एक फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है, वो जरा देखते हैं वो क्या है। पहले एज के एक अरे बनाई गई है, एज को प्रिंट करवाया गया है, फिर उसको आर सॉर्ट किया गया है, फिर उसको दोबारा प्रिंट करवाया गया। देखते हैं आउटपुट क्या है। देखें जी, पहली अरे प्रिंट हुई तो पीटर पहले है, बिन बाद में है और जो लास्ट में है। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग, सॉरी, वैल्यूज के हिसाब से ये सॉर्ट हुई है। हम इसको छोड़ देते हैं, इंडेक्सेस को इसने सॉर्ट नहीं किया, वैल्यूज को सॉर्ट किया है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो टॉप पे है, जो छोटी वैल्यू है, और इसी तरह सबसे छोटी वैल्यू, वैल्यूज को इसने सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आर सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को सॉर्ट करता है। तो ये इसने अरे को सॉर्ट कर दिया। तो अरे के कुछ फंक्शंस हैं, अभी थोड़ी देर में हम उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन आज का टास्क ये है कि आप मल्टी डिमेंशनल अरे बनाएं। सब लोग मल्टी डिमेंशनल अरे बनाना शुरू कर दें। पहला टास्क तो ये है कि इसी क्लास में ये सारा कुछ होगा। जो एग्जांपल्स मैंने किए हैं ना वही आप एग्जांपल्स करें। मैंने एक मल्टी डिमेंशनल अरे बनाई, जैसा कि अभी ये पीछे देखें, और इसी को आप अपने पास कॉपी करें। अरे कुछ और हो सकती है, ये भी करना चाहें तो ये भी कर लें, और फिर उसको लूप लगा के आइटरेट करें। फिर उसके बाद जो आज की आपकी एग्जांपल होगी, जो वो असाइनमेंट होगी, वो ये होगी कि आप स्टूडेंट की अरे बनाएंगे जो मल्टी डिमेंशनल होगी। और ज़रा समझिएगा स्टूडेंट की अरे में क्या होगा। जो आपने फॉर्म बनाया था डे 1 HTML की प्रैक्टिस करते हुए, तो फॉर्म में आपने स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, ये सारा कुछ डालेंगे। और इसके साथ स्टूडेंट ने अभी तक क्या क्या डिग्रीज, स्टूडेंट की सारी डिग्रीज, उसने मैट्रिक किया, इंटर किया, उसने ग्रेजुएशन की, उसने मास्टर्स किया, ये सारी डिग्रीज एक अरे में आएंगी। आगे डिग्रीज का कॉलम डालें और उसकी सारी डिग्रीज इनरोल कर दें। सही जी। उसकी हॉबीज, हॉबीज का एक इंडेक्स डालें और उसके आगे हॉबीज चूंकि मल्टीपल होती हैं तो उसका एक कॉलम बना दें, आगे मल्टी डिमेंशनल अरे बन जाएगी।
हॉबीज उसकी आ जाएंगी। और इसी तरह की एक और एग्जांपल बना लीजिएगा। हॉबीज और डिग्रीज बहुत सारा हो सकती हैं, तो इसलिए वो सारी एक अरे की सूरत में आएंगी। तो ये एक स्टूडेंट के प्रोफाइल को लेके अरे बनाएंगे। उम्मीद है असाइनमेंट भी आपको समझ में आ चुकी होगी और क्लास के अंदर मौजूद टास्क भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी आप शुरू कर दें इस टास्क को परफॉर्म करना। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैं इनविटेशन लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है, बात समझ में नहीं आ रही, तो वो मुझे बताए और बाकी लोग इसी टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर दें। मैं साथ में क्यूए सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ में आप काम भी करते नहीं अपना। इनविटेशन लिंक मैंने आपको सेंड कर दी है, कमेंट्स में भी और पोस्ट भी उनकी क्रिएट कर दी है। आपकी क्यूरीज को भी आंसर करूंगा और आप साथ साथ में काम भी करते रहें। साइमा ने क्यूरी डाली हुई है कि उनको गिग के इंप्रेशन का पता नहीं है। मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि गिग का इंप्रेशन क्या होता है। कोई भी चीज़ आपकी नज़र के सामने से गुजर गया उसको इंप्रेशन बोलते हैं। जैसे आपने गूगल में गूगल सर्च इंजन में एक चीज़ डाली बुक, और बुक जैसे ही एंटर किया तो बुक के रेलिवेंट जितने भी सर्च रिजल्ट थे वो आपके सामने अपेयर हुए। आपने एक नज़र स्क्रॉल डाउन करके सब जितने भी रिजल्ट्स आपके सामने स्क्रीन में आपको एक एट वंस नज़र आए, वो उन सब रिजल्ट्स के लिए एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा, एक सीन उनको मिल गया, तो इसको इम्प्रेशन कहते हैं। जी नज़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ना मैंने कल ये अरेज बनाई थी सर, इसमें जब फॉर ईच का ये सर लगाया है लूप, तो सर ये इसका जो रिजल्ट है वो सही है, लेकिन सर जब ये फॉर का लगाया ना तो फिर ये एरर दे रहा है। ये वाली एरर देखें, ये वाली एरर नोटिस वाली सर। हाँ ठीक है, ऊपर वाली लूप को पहले कमेंट करें ताकि फिर नीचे वाली लूप को हम अच्छे तरीके से डिबग कर सकें। ऊपर वाली लूप को आप कमेंट कर दें, नहीं पूरी लूप को, नीचे ब्रैकेट को भी लेना, ब्रैकेट रह गई है, एंडिंग हाँ ब्रैकेट, जी 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 इसको भी सर। कमेंट कर दें। ये लें सर। चलें, अब ज़रा देखिएगा, आप आइएगा फिर दोबारा एग्जीक्यूट कीजिएगा, पेज को रिफ्रेश कीजिएगा। पेज रिफ्रेश अभी तक हुआ, सेव नहीं किया, आप सेव करें ना उसको, सेव करें, सेव नहीं किया होगा आपने, जी जी सेव करें, कंट्रोल एस दबाएं। चलें आप जी फ्रेश करें, रिफ्रेश करें पेज को। जी सर। ठीक है जी, आप ज़रा पढ़िएगा क्या एरर है आपके पास। ये सर अनडिफाइंड ऑफसेट जीरो इन आगे पात दिया हुआ है सर, पीएचपी लाइन नंबर लाइन 47। 47 पे अनडिफाइंड इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ज़रा खोलिएगा, जी अपनी सर लूप को खोलिएगा। अब आप देखिएगा, आपने प्रोफाइल की लूप बनाई है। जी सर, प्रोफाइल की सर। आप ज़रा देखिएगा, प्रोफाइल की लूप को प्रिंट आर कीजिएगा और देखिएगा यहाँ पे कहीं जीरो इंडेक्स है। इसको सर इससे फॉर लूप से पहले प्रिंट आर कर दूं सर? हाँ, फॉर लूप से पहले उसको प्रिंट आर करें ना। और इससे ऊपर ज़रा इको भी डाल दें, इको प्री भी डाल दें, ताकि फॉर्मेट होकर चीज़ें आपके सामने आए। जी सर।
चलें, अब जरा दोबारा इसको नीचे वाली फॉर लूप को जरा बंद कर दीजिएगा, फॉर लूप को बंद कीजिएगा। चलें, खैर रहने दें, चलें रहने दें, ठीक है। जी अब देखिएगा आपके जी पास सर। इंडेक्सेस मौजूद हैं। पहला जी इंडेक्स सर, क्या है? पहला इंडेक्स है सर स्टूडेंट नेम, दूसरा इंडेक्स? फादर्स नेम सर। तीसरा? सर ये क्लास का है, फिर रोल नंबर, सही है, ईमेल, ये बात आईडी। समझ में आ गई। अब जी देखिएगा, सर। जब आपने लूप लगाई है तो लूप में आपके पास, आप कह रहे हैं कि प्रोफाइल जो अरे है उसका इंडेक्स जी। जीरो निकाल के मुझे दो, तो इसमें कहीं इंडेक्स जीरो है? इंडेक्स जीरो सर, ये स्टूडेंट नेम वाला होगा सर इंडेक्स ये जीरो। कैसे होगा? इसका तो इंडेक्स स्टूडेंट नेम है, जीरो तो नहीं है। जी जी। जी सर, ये तो इंडेक्स नेम, ये तो एसोसिएटिव हो गई ना सर। हाँ, तो आप अरे आपने बनाई है एसोसिएटिव अरे, और उसको रिट्रीव जी कर रहे सर। हैं ऐसे जैसे आप इंडेक्स अरे को रिट्रीव करते हैं। बात समझ में आई? जी 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 सर। ठीक हाँ, तो ठीक। ये इंडेक्स बेस्ड अरे है। अब आप देखिएगा, ये देखिएगा जरा, ये फॉर लूप के बॉडी में देखिएगा। फॉर लूप की जी बॉडी सर। में आपने पहले किसको प्रिंट कराया है? आई सर को। पहले, जी सर, आई को। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है? मैंने उसकी प्रोफाइल, सर ये। प्रोफाइल की अरे है और जी उसका सर। इंडेक्स आई वाला रिटर्न करवा दो। और आई की पहली जी दफा सर। लूप चलेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो। फिर यानी प्रोफाइल का इंडेक्स जो है वो जीरो निकालो, फिर दूसरी दफा आई की वैल्यू वन हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं जी कि प्रोफाइल का वन इंडेक्स निकाल दो, फिर आप कहेंगे प्रोफाल का टू इंडेक्स, प्रोफाइल का थ्री इंडेक्स। और प्रोफाइल में तो इस तरह के इंडेक्सेस है ही नहीं है, जीरो वन टू थ्री। जी आपने जी, उसको वो तो एसोसिएटिव है सर। हाँ, बात समझ में आ गई। जी सर। अब सर इसको एसोसिएटिव के लिए फॉर को अगर यूज करना हो तो फिर क्या, इसका कैसे यूज करेंगे? एसोसिएटिव के लिए फॉर लूप नहीं चलेगी, वो वो फॉर ईच सिर्फ लूप इंडेक्स यूज बेस्ड है, वो करेंगे? फॉर ईच लूप ही चलेगी। सही 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 सही। सही, ये एसोसिएटिव प्रॉब्लम आ या रहा था फॉर लूप सर। के जरिए से उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में ही होगा कि आपको इंडेक्सेस पता हो, इंडेक्सेस क्या हैं, क्या नाम है उनके, तो वो पता हो तो उसके लिए फॉर लूप भी लगाने की जरूरत नहीं है, बगैर फॉर के भी चल जाएगा। तो इसलिए ये फॉर ईच, इसलिए मैंने कहा था फॉर ईच लूप अरेज के लिए हैं, इसी से ये प्रोसेस सही होंगी। सर सर। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, नवाजिश सर। और नजर साहब, ठीक है सर। आप क्या कर रहे हैं अभी तक ऑर्डर्स हासिल करने के लिए? सर अभी तक ये एक दो दफा सर ऑफर पे मैंने प्रपोजल सेंड तो किए हैं, लेकिन सर मैंने ये देखा है कि अगर प्रपोजल बंदा ना स्टार्ट में अगर सेंड कर दे, जैसे 5-10 बंदे होते हैं, प्रपोजल जा चुके होते हैं, तब तो कोई रिस्पांस आता है। लेकिन जैसे 40-50 प्रपोजल अगर बंदा पहले सेंड किए हुए हो, फिर बंदा चाहे जितना भी जोर लगा ले सर, फिर कोई असर नहीं पड़ता है इसका, जितना अच्छा भी बस ये प्रपोजल ये लिख ले मैंने सर। आपको की पॉइंट बताया था, ये आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीख लिया। नजर साहब, आपका फोकस होना चाहिए कि अब आपको ऑर्डर्स मिलें, चाहे छोटे ही मिलें, 5, 10, 20, 50, 100 डॉलर के ही मिलें, लेकिन मिलने चाहिए अब आपको। सही है जी। चलें इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ रोजाना सर। 1-2 घंटे फ्रीलांसिंग के लिए निकालें, गिग्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए निकालें, बिड्स करने के लिए निकालें, प्रपोजल्स लिखें। इंशाल्लाह फिर आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और साथ में 1-2 घंटे आप प्रैक्टिस के लिए निकालें। असल में सर मेरी फाइवर की गिग्स जो है ना सर, उनके इंप्रेशन लो होते जा रहे हैं। हालांकि मैंने वो फेसबुक वगैरह पे शेयर भी किया है, व्हाट्सएप पे भी देखें, किया है, लेकिन सर। इंप्रेशन जी इसलिए लो हो रहे हैं कि ये काम रोजाना करने के हैं, डेली बेसिस पे आप उनको सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। जो मैंने 7-8 जो टिप्स बताई थी वो डेली जी सर। बेसिस पे करने की हैं। इसलिए मैंने कहा था रोजाना आधा पौना घंटा फाइवर को देना होता है। 1 महीने तक दें, फिर आपके वो गिग्स के ऊपर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, फिर बेशक ना दीजिएगा। एक दफा आपकी फाइवर पे दुकान चल जाए, आपकी 1-2 गिग्स पे ऑर्डर आना शुरू हो जाए, तो तब तक आप लगे रहें। जब ऑर्डर आ जाएंगे फिर बेशक छोड़ दीजिएगा, वरना रोजाना रोजाना 1 घंटा फाइबर को देना जरूरी है। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर ऐसा वो सारे करूँगा। काम डेली करेंगे, इंशाल्लाह आपके इंप्रेशंस, क्लिक्स और व्यूज कभी नीचे नहीं आएंगे। जिसके इंप्रेशंस, क्लिक्स और व्यूज फाइबर में नीचे आ रहे हैं वो डेंजरस जोन में जा रहा है। तो वो सही रोजाना मेहनत करनी जरूरी है, ये रोजाना अप सही। होते रहने चाहिए। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह सर। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कुछ लोगों की क्यूरीज आई हैं। साइमा, आपका कल का वो इशू रिजॉल्व हो गया? आपका जैम्प नहीं चल रहा था, जरा मुझे बताइएगा, आपका जैम्प ठीक हो गया, चलना शुरू हो गया?
जी, टास्क तो क्लास के दौरान यही है कि जो काम अभी मैंने किया वही काम आपने करने हैं। आप एक मल्टी डिमेंशनल अरे बनाएं और उसको फॉर ईच लूप के जरिए से आइटरेट करें। मल्टी डिमेंशनल अरे बनाएं, चाहे मेरी वाली लूप को ही कॉपी कर लें, लेकिन उसको कॉपी ना करें, खुद से कोई बना लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, और उसको फॉर ईच लूप से आइटरेट करें। मल्टी डिमेंशनल अरे होगी तो आपको नेस्टेड फॉर लूप चाहिए होगी, फॉर ईच लूप चाहिए होगी, तो उसको एज इट इज़ करें जैसे मैंने किया। ये क्लास का टास्क है। और असाइनमेंट ये है कि आपने स्टूडेंट की एक अरे बनानी है जो मल्टी डिमेंशनल होगी। स्टूडेंट की अरे में स्टूडेंट का सारा बायोडेटा होगा, प्लस आप उसकी डिग्रीज डालेंगे जो इटसेल्फ एक अरे होगी। डिग्रीज चूंकि उसकी मल्टीपल हो सकती हैं, तो मैट्रिक से लेके मास्टर डिग्री सारी उसकी ऐड करवाएं और वो मल्टी डिमेंशनल अरे होगी। इसी तरह उसकी हॉबीज हो सकती हैं, हॉबी का एक इंडेक्स बनाएं और उसमें आगे उसकी सारी डिफरेंट तरह की हॉबीज अरे के तौर पे डाल दें। तो स्टूडेंट के प्रोफाइल को लेके आपने एक अरे बनानी है। स्टूडेंट के साथ हम डे 1 से चल रहे हैं तो आगे भी चलते रहेंगे। तो जो आपने फॉर्म बनाया था HTML का, उसको अब अरे में कन्वर्ट करना है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। जी आसिम साहब। आसिम साहब, आप मेरे साथ हैं, आपकी कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट ने क्यूरी की है। लेकिन ये अपवर्क पे और प्रोफाइल अप्रूव करने का मैकेनिज्म तो मैंने बताया था। आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो मैंने बताई थी। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस भूल गई हैं तो किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करें जो आपके साथ क्लास में है। यहाँ पे कमेंट्स में आपके साथ सब मौजूद हैं, तो किसी से भी आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगे कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका प्रोफाइल अप्रूव हो चुका हो। तो ये जिन साहिब का प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुआ, कोई साहिब इनको कांटेक्ट कर लें और इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि क्या अपवर्क के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको देखूंगा। रमशा की क्यूरी मैंने आंसर कर दी है। साइमा, आपने जो गिग्स बनाई हैं 120 इम्प्रेशन बहुत कम है। इम्प्रेशन ऊपर से ऊपर जाने चाहिए, इम्प्रेशन क्लिक्स और व्यूज़ इतने ज़्यादा ऊपर जाने चाहिए कि आपको क्यूरी आ जाए। जितने डेली बेसिस पे वो अप होने चाहिए, रोज़ाना वो बढ़ रहे हों। अगर वो रोज़ाना बढ़ रहे होते हैं तो इसी तरह 15-20 दिन चलने से आपको क्लाइंट की तरफ से क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी, लोग आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी गिग के ऊपर ऑर्डर्स आ जाएगा। तो हमें उस वक्त तक इनको इम्प्रूव करते रहना है, गिग्स के इम्प्रेशन क्लिक्स और व्यूज़ को, जब तक कि ऑर्डर नहीं आ जाता। ये शहजाद साहब की एक क्यूरी है कि कमेंट कैसे करते हैं, कमिट कैसे करते हैं या कमेंट कैसे करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। फेसबुक में कमेंट तो करना यकीनन आपको आता है। अगर आप कोड को कमेंट करने की बात कर रहे हैं तो ये देखिएगा मैं कर रहा हूँ। जितने एरिया को कमेंट करना है उतने एरिया को सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपका ये सारा कोड कमेंट हो जाएगा। और दोबारा अनकमेंट करना हो तो यही कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। जी साइमा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर
मेरे इसका सर मैंने ये पूछना था कि इसका मतलब है फाइवर पे मेरा अकाउंट बन गया है, वो जो जिस पे इम्प्रेशन आए हैं। सही। सर मैं पूछ रही हूँ कि इसका मतलब है कि वो अकाउंट बन गया है, इसीलिए इम्प्रेशन आए हैं जी जी, अकाउंट तो वो उस वक्त बन गया था जब आपका प्रोफाइल आपने साइन अप किया था। अकाउंट इस तरह बनने को कहते हैं, वो तो गिग्स आपकी बन गई हैं, जिनके जी ऊपर गिग से इंप्रेशन आए हैं ना बनानी वो है। गिग्स बन। सर हाँ सर जी। वो बिल्ड करना क्या होता है? क्या? वो बिल्ड करना क्या होता है? अपडेट। मैं कह रही हूँ कि बिल्ड करना क्या किसे कहते हैं, ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं? अच्छा, बिड करना कैसे किसे कहते हैं? देखिए, जी आपने जी। अपवर्क पे अकाउंट बनाया, आपने फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाया, freelancer.com पे, upwork.com पे। सर फाइवर पे ऐसे ही ऑर्डर आ जाते हैं, बस जैसे बन गया अब अकाउंट, जैसे ये इम्प्रेशन आए हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ आप पहले वो बताइएगा। फाइवर पे ऐसे ही ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद ही। आपने कितनी गिग्स बनाई हैं? सर मैंने तो सिर्फ एक ही बनाई है, मुझे तो लग रहा था मेरी गिग मुझे बनानी नहीं आई, शायद बनी नहीं है। वो जब इम्प्रेशंस मैंने इम्प्रूव होते देखे हैं ना, 118 थे, फिर 120 थे, तो इससे मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट बन गया। मुझे ये नहीं आइडिया था कि अकाउंट बना है कि नहीं। चलें, साइमा आप ना निदा इरशाद और निदा मकसूद इन दोनों से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें। आप का कंप्यूटर बैकग्राउंड ज़रा कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप कंप्यूटर से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेट से, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप इन स्टूडेंट से रब्ता बना के रखें, इनके साथ कुछ दोस्ती लगा लें, ताकि आपको बातें ज़रा समझ में आना शुरू हो जाएं। थोड़ा सा इनके साथ चीज़ों को डिस्कस कर लिया करें। आप 6 गिग्स कम से कम बनाएंगे, 6-7 गिग्स आपकी होनी चाहिए। साइमा का शायद वो ख़त्म हो गया, इंटरनेट ब्रेक हो चुका है। तो साइमा, मैं आपके लिए जो बातें इंस्ट्रक्शंस हैं वो दोहरा देता हूँ कि आप 6-7 गिग्स बनाएं। आप फाइवर के ऊपर गिग्स के ऐसे ही आप 6-7 गिग्स बनाती हैं और उनको रोज़ाना शेयर करती हैं, उनको एडिट करती हैं, इस तरीके से उनको उन पे काम करती रहेंगी, तो आपको खुद ब खुद ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और जो बिड्स करना होता है वो अपवर्क पे होता है। अपवर्क और फ्रीलांसर्स पे हम बिड करते हैं, तो आप upwork.com पे और freelancer.com पे भी अकाउंट बनाइएगा। और आपसे एक गुजारिश है कि आप अपनी क्लासमेट्स जो हैं, फीमेल क्लासमेट्स, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, जो ज़रा अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे निदा। तो इनके साथ आप कांटेक्ट में रहिएगा, तो आपको ये अच्छे तरीके से गाइड भी करती रहेंगी। आप ज़रा बहुत पीछे जा रही हैं, आपको हमारे साथ ज़रा जल्दी कांटेक्ट करना चाहिए था। तो कोशिश करें कि आप इनसे कांटेक्ट में रहें, ताकि चीज़ें आप जो रह चुकी हैं आपकी, वो आप जल्दी से ग्रैब कर पाएँ। तो आप फ्रीक्वेंटली इनके साथ रहें, ताकि चीज़ें जल्दी से ग्रैब हो पाएँ। आप जो असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं वो आप कर रही हैं? आज की असाइनमेंट, आज का लेक्चर आपको समझ में आया? साइमा, ज़रा मुझे बताइएगा। जी उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माज़रत, काफ़ी दिन से बात नहीं हो सकी। मैं एक्चुअली इस्लामाबाद में हूँ, अपने दोस्तों के साथ सर काम सीख रहा था। तो सही। सर मैंने एक क्वेश्चन करना था सर। जी बेसिकली तो टाइम सर मैं गुजार चुका हूँ कि मैं अपने फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल बनाता, लेकिन मैंने दो बनाए हुए हैं, एक अपवर्क पे और एक फ्रीलांसर पे। लिंक्डइन भी बना हुआ है, सिर्फ सर रहता है फाइवर का। तो मैं एक चीज़ चाह रहा था सर पूछना। सर मेरे पास ऑफिस है, सिस्टम है, प्लेस है, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। मैं कुछ लोगों की टीम बनाकर अपने साथ चलाना चाहता हूँ। तो सही। उसके लिए सर मैं इस बेस पर प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ। आप मुझे सर गाइड करें काइंडली, क्या मैं अपने नाम से प्रोफाइल बनाऊं, या फिर मैं एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से कोई प्रोफाइल बनाऊं, जिस तरह मतलब आईटी वर्क्स या फिर कोई समथिंग कुछ टेक्नो। देखें जी, अपवर्क पे ऐसा होता है कि आप एज ए इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, पर इंडिविजुअल आपका जो उमेर के नाम से भी आप काम कर सकते हैं, और अपवर्क पे आप कंपनी बना के भी काम कर सकते हैं। एक ही वक्त में दोनों तरीके से आप चल सकते हैं। सही। तो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप एज ए कंपनी के तौर पे अप्लाई करेंगे, बिड करेंगे,
और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जिन्होंने कहा कि मुझे इंडिविजुअल्स हायर करने हैं मैंने, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअल्स के तौर पे आप अप्लाई करेंगे अपने पर्सनल नेम से, और जो कंपनी वाले प्रोफाइल्स हैं उनसे कंपनीज वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिड करें और लोगों को बताएं कि आपकी कंपनी है ABC कंपनी जो भी है, और उसमें इस तरह वो इस तरह की काम करती है, तो आप दोनों तरह से लेके चल सकते हैं। तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि पहले आपकी फोकियत क्या होगी। सर बेसिकली तो आपने ऑर्डर्स लाने हैं। एक ही प्रोफाइल को मैं यूज करूं दोनों तरह सर? हाँ, एक ही प्रोफाइल दोनों तरह से यूज हो जाता है। एक उसमें आप जाके देखेंगे प्रोफाइल के अंदर क्रिएट कंपनी या कंपनी बनाने का भी एक मैकेनिज्म है, तो आप वहाँ पे प्रोफाइल के लेके कंपनी भी बना सकते हैं। प्रोफाइल, एक प्रोफाइल में 2 प्रोफाइल बन जाएंगे, एक आपका कंपनी प्रोफाइल होगा और एक आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल होगा, और फिर इसमें दूसरे फ्रीलांसर्स आपके कंपनी प्रोफाइल में ऐड हो पाएंगे। मुझे बात की समझ लगी सर। और सर एक और चीज़ बता दें काइंडली, बल्कि सॉरी सर मैं वो भूल गया हूँ, अब फिर मुझे याद आया तो मैं ये बात पूछ लूँगा आपसे। जी हाँ सॉरी सर, आ गया याद। सर मुझे जो है ना वेब के साथ साथ ना ग्राफिक्स के बहुत सारे काम बहुत अच्छे से आते हैं, इलिस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन और फोटोशॉप वगैरह ना। वेबसाइट की डिज़ाइनिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से आती है। तो क्या सर मैं वो अपना सारा काम भी इसी प्रोफाइल में ऐड कर सकता हूँ या फिर उसके लिए कोई सेपरेट प्रोफाइल बनाऊँ? नहीं, इसी प्रोफाइल में आप डालें, दोनों तरह के प्रोफाइल पे प्रोफाइल आप इसी प्रोफाइल में वो स्किल्स भी ऐड कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। वेब डेवलपमेंट के साथ, वेब डेवलपमेंट का पार्ट है डिज़ाइनिंग। वेब डेवलपमेंट में डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइन भी आता है, वेब डिज़ाइन के अंदर फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इसी का उसको हिस्सा रखें और इसी को लेके चलते हैं आगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। उमेर साहब ज़रा रुकिएगा, हाँ जी। अभी तक आपको कोई ऑर्डर्स मिले? सर बेसिकली ना मैंने फ्रीलांसिंग इनके जो प्रोफाइल है ना इनसे कोई काम नहीं किए हुए अभी तक। सही, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सर अपने दोस्तों के साथ मिलके और यूनिवर्सिटी क्लोज होने के बाद से लेके अब तक मैंने कुछ प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट किए हैं। लेकिन क्योंकि फैमिली बिजनेस सर को बिल्कुल अपोजिट साइड पे था, तो वो मुझे दरमियान में फिर अपने अपने काम मतलब अपने फील्ड की रिलेटेड चीज़ें छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से फिर जो है मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। तो एक दफ़ा सर कुछ अर्सा पहले की बात है, एक वेबसाइट मैंने डिज़ाइन करके दी थी 2016 में न्यूयॉर्क रियल एस्टेट वालों की 50,000 चार्ज किए थे सर उनसे एक वेबसाइट के ना, वर्डप्रेस की। तो उन्होंने यही कुछ 6 माह पहले मुझसे कांटेक्ट किया कि हमारी वेबसाइट बंद हो गई है, तो आप जो है ना वो हमें दोबारा से मतलब जो है ना उसकी सारी डोमेन होस्टिंग वगैरह और सारी चीज़ें चला कर दें और उसको थोड़ा अपडेट भी करना है। तो वो मुझे फ़ील हुआ कि वो मुझे तो मतलब अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पीछे रह गई हैं। तो फिर मैंने दोबारा से ये चीज़ सोची कि मुझे दोबारा से अपने सारे स्किल्स पे ग्रिप हासिल करनी चाहिए, तो मैंने एनरोल किया यहाँ पे आपके साथ। चलें, शुक्रिया। लेकिन अब और आप फोकस होके लगे रहें, आपको प्रोजेक्ट्स पे आप फोकस करें, आपको चीज़ें आती हैं, ज़्यादा जल्दी आप सीख जाएंगे, लेकिन आपका फोकस प्रोजेक्ट्स पे होना चाहिए। कल भी 2 स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर की। आप जैसे लोगों को तो पहले से कॉन्फिडेंट हैं, तो आप जल्दी से इस 1 महीने के अंदर ऑर्डर्स लाएं, 1-2 दिनों के अंदर ऑर्डर्स लाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी मुझे आपको ऑर्डर बताते रहिएगा, अपनी प्रोग्रेस देते रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा। हाँ जी बिल्कुल सर। आप जो चीज़ें समझा रहे हैं सर माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ लग रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल हमने ना पढ़ी थी और ना हमें आइडिया था कि ऐसे भी हो जाती हैं, लेकिन आपने सर जो बताई हमें बहुत इजीली वो चीज़ें समझ भी लग गई और हमारी ग्रिप भी बहुत अच्छी हो गई उन पे। शुक्रिया उमैर साहब, जज़ाकल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी आसिम साहब। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ ज़रा वीक है, माइक को करीब कर लें। जी सर, अब आ रही है आवाज़? जी, आवाज़ आ रही है, बात करें। सर मैंने कुछ तो क्वेश्चन पूछने थे सर। एक तो वर्डप्रेस के हवाले से मैंने पूछना था। तो सर मैंने वो 2 यानी कि प्रोफाइल बनाई हुई ना, एक जो स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई थी ना डाटा एंट्री वाली, जी। और एक मैंने वर्डप्रेस डेवलपर के नाम से मतलब ये प्रोफाइल बनाई हुई है। तो अगर मैं डाटा एंट्री वाली को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो रही सर, जो स्पेशलाइज प्रोफाइल है। आपने 2 अलग-अलग प्रोफाइल कहाँ पे बनाई हुई हैं? कौन से प्लेटफॉर्म पे? स्क्रीन शेयर कर दूँ? किस पे? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। मैंने अपवर्क पे बनाई है सर। अच्छा, 2 अकाउंट्स बनाए हुए हैं आपने? अकाउंट सर एक ही है। उसी अकाउंट्स में सर मैंने एक स्पेशलाइज्ड जो प्रोफाइल है ना वो ऐड कर दी थी डाटा एंट्री वाली।
अच्छा, सही है। तो अब और मैं delete- चाह रहा था वो डिलीट नहीं हो रही। सही है। तो आपके पास डेटा एंट्री के कोई प्रोजेक्ट्स भी पहले से थे? जी सर, मैंने किए थे, पहले किए थे ना सर। इस 1 महीने में आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? अब नहीं किया सर, इस महीने में नहीं, पहले किए थे सर मैंने, जिसमें मैंने कुछ छोड़ चलिए दिया था मैंने चलिए, अपना। ठीक है, ज़रा दिखाइएगा, स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपकी कुछ जी हेल्प कर सर, सकूँ। मैं स्क्रीन से। जी सर, हो गई है स्क्रीन से। जी, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। सर ये बनी हुई है आप वर्ड के ऊपर ना सर, इसको ये है ना, मतलब ये वर्डप्रेस डेवलपर थीम वाली। दूसरी ये सही। स्पेशलाइज है जो डाटा एंट्री वाली सर। तो इसको मैं डिलीट करना चाह रहा था, इसका टाइटल कौन है, लेकिन टाइटल डिलीट नहीं हो पा रहा था। आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, स्पेशलाइज इन डेटा डाटा एंट्री। यहाँ पे मैं CMS करना चाहता हूँ सर। ज़रा एक दफ़ा इसको एडिट कीजिएगा, प्रोफाइल से एडिट में कर। ये इसको लिंक है ये, ठीक है, प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। जी सर। जी सर, यहाँ से एडिट आ जाता है, एडिट आगे फिर भी नहीं होता, ये एडिट आ गया सर। इसको एडिट कीजिएगा ज़रा, ऊपर वाले टैग लाइन को। ये वाला सर, हाँ जी, ये वाला तो सर मतलब वो है, ऊपर वाला टाइटल है। ऊपर वाला आ रहा है, टाइटल आ रहा है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दें। जी सर। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, आपकी जो डाटा एंट्री है यहाँ पे लिखी हुई है, जी सर। इस स्किल्स में से ये डाटा एंट्री कहाँ से आ रही है? आपने शायद ना जो पोर्शन है, जो एरिया है, वो जो कैटेगरी है, वो डाटा एंट्री सेलेक्ट की हुई है। तो आप प्रोफाइल सेटिंग में दोबारा जाइएगा, ज़रा नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन एक दफ़ा कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और नीचे आने दें। चलिए, आप प्रोफाइल सेटिंग में जाइएगा। जी सर। यूजर सेटिंग, नीचे आइएगा ज़रा, एक मिनट ज़रा ऊपर रहिएगा, ऊपर थोड़ा सा देखिए। जी जी, आगे नीचे आने दें यस सर। और आते जाएं। जी चलें, बस ऊपर जाएं, ऊपर आ जाएं, टॉप पे आ जाएं। जी अच्छा जी, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, मेंबरशिप, इसको एडिट करें, ये जिस लिंक पे आपने किया हुआ है। जी सर, इधर एडिट करता हूँ लेकिन नहीं होती, मैं इधर काफ़ी बहुत ट्राई कर चुका हूँ, पहले मैं खुद ही कोशिश करता रहा हूँ, मैंने कहा हो जाए, नहीं हो पा रहा तो इसलिए अच्छा, स्पेशलाइज इन डाटा एंट्री, स्पेशल प्रोफाइल तो नहीं आपने क्रिएट किया होगा कुछ? स्पेशल प्रोफाइल एक क्रिएट किया था इसी के अंदर। हाँ, तो स्पेशल प्रोफाइल वाले नीचे वाला जो लिंक है ना, उसको जरा क्लिक करें, वहाँ से कुछ फिर समझ में आएगी चीज़ें। कहाँ से सर? तो प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। जी सर। ये नीचे ऐड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल ये लिखें, क्लिक करें यहाँ पे। जी सर, क्लिक कर दिया। यहाँ पे कहीं आएगा डाटा एंट्री व्यू, यहाँ से उसको एडिट कर पाएंगे उम्मीद है आप। यहाँ से क्रिएट न्यू है सर, जनरल प्रोफाइल और क्रिएट न्यू। इसको ट्राई कीजिएगा, इधर से आप उम्मीद है कर पाएंगे, इधर से कुछ ना कुछ एडिट हो जाएगी, आपकी स्पेशल प्रोफाइल जो आ जाएगी वो यहाँ से आ जाएगी और पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी। मे भी न्यू क्रिएट कर दूँ, मे भी पुरानी वाली डिलीट हो जाए। हाँ, यूँ करके देख लीजिएगा।
चलें सर मैं देखूंगा ये चलो। देखूंगा सर। उसके बाद ये मैंने फाइवर पे गिग वगैरह सर बनाई हुई थी, इंप्रेशन किया हुआ थे क्लिक्स के। बस आपके इंप्रेशन बहुत कम है अभी, क्लिक्स और व्यूज़ तो हैं ही नहीं है ऑलमोस्ट, तो इसलिए फोकस करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, गिग्स को एडिट करें, खुद से गिग्स को देखते रहें, और इस तरह की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी थी वो उन सबको फॉलो करें। इंशाल्लाह ये जैसे ही आपके इंप्रेशन और क्लिक्स डेली बेसिस पे जाना शुरू हो जाएंगे, 50-60-100 के करीब इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे डेली, तो इन पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा पेज पे मैंने चेक की थी सर, फर्स्ट पेज की पहली लाइन पे मेरी गिग्स खड़ी हैं। जी मैंने कहा पेज पे मैंने चेक की थी लॉग आउट करके ना अपनी गिग्स, तो वो फर्स्ट पेज पे पहली लाइन के ऊपर ही खड़ी हैं वैसे तो। अच्छा, वो आपने न्यू कॉमर्स में देखा होगा ना? नहीं सर, लॉग आउट करके वहाँ पे सर्च बार में जाके चेक किया था। चलें फिर तो अच्छी बात है, मजीद उस पर फोकस रखें, गिग्स को ऑनलाइन रहें ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद है उस पर क्यूरी आनी चाहिए, अगर वो फर्स्ट पेज पे आ गई है ना तो उसकी पे क्यूरी आनी चाहिए। जो फर्स्ट पेज पे आ चुकी है ना, फिर भी उस पर कोई क्यूरी नहीं आ रही क्लाइंट की या कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो उस गिग को रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि उसके कंटेंट को देखें, उसके टैग्स को देखें, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होगी। जो फर्स्ट पेज पे आता है उसका ऐसा नहीं होता कि वो उसके ऊपर क्यूरीज ना आए या ऑर्डर्स ना आए उस पर। जी जी सर, मैंने चेक किया, मेरी 5 की जो है ना वो फर्स्ट पे खड़ी है, छठी जो है ना वो है मेरा ख्याल तीसरे नंबर पे, दूसरे। अच्छा चलिए खैर, कल इसको देखते हैं आपकी गिग्स को, जरा दूसरे लोग भी क्यू में लगे हुए इंशाल्लाह। कल आप दोबारा तशरीफ लाइएगा और मुझे बताइएगा आपकी गिग्स को। तो सर आप एक क्वेश्चन एक माइलस्टोन का बता दें, ये फ्रीलांसर में माइलस्टोन कैसे वो जो हमने प्राइस गिग की जो होती है उसके मुताबिक सेट करनी होती है? जी माइलस्टोन, गिग माइलस्टोन यहाँ पे जो, ये बंद करें इसको, ये आपको कॉल आ रही है, इसको तो काटें। गिग माइलस्टोन नहीं होती सर फ्रीलांसिंग पे? जी वो सर उसका क्या आइडिया है? माइलस्टोन मैंने बताया था, माइलस्टोन पीछे एक लेक्चर में, कि माइलस्टोन ये होते हैं कि आप माइलस्टोन ये होते हैं कि आपने गिग जो बनाई है, आपको जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर को लेके आप करना ये चाह रहे हैं कि आप कहते हैं कि बड़ा ऑर्डर है $500 का, लेकिन $500 एक महीने में डिलीवर होगा ये प्रोजेक्ट, तो एक महीने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, क्लाइंट और मुझे भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम यूँ क्यों ना कर लें कि $100 के 5 माइलस्टोन बना लें, जो प्रोजेक्ट है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें, और हर हिस्से की जो पोर्शन है ना, हर हिस्से की प्राइस $100 मुकर्रर कर लें, और उसे कहें जी एक हफ्ते में, जी सर, हम हर एक को कह रहे हैं कि एक हफ्ते में वो हर जो गिग है वो एक हफ्ते में मैच्योर होगी, हर जो एक हफ्ते में हम हर माइलस्टोन को कंप्लीट करेंगे, और हर माइलस्टोन को कंप्लीट करने के बाद हम $100 मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन बनाना इसको बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी मुबशिर साहब, मुबशिर साहब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मुबशिर साहब आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो भी आपने कोड दिया था उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, उसमें बस नाम वगैरह यहाँ पे चेंज किए हैं, जो आपने दिया था वो नहीं यूज़ किए, उसकी आउटपुट कोई नहीं आ रही सर, ये वाली एरर आ रही है उसमें। दिखाएं जरा, आपने फाइल को सेव नहीं किया हुआ, फाइल आपकी सेव नहीं है, फाइल सेव नहीं है आपकी, फाइल को सेव करें, कोड को सेव करें। जी करती है सर। आपके कोड में बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, अभी मैंने उनको देखते ही देख लिया। सिंटैक्स एरर है, इको नहीं आना चाहिए लाइन 21 पे। चलें जी लाइन 21 ओपन करें। ये देखें अब आपने ये किया, गड़बड़ ये की कि अरे के अंदर ही आपने उसको प्रिंट कर दिया, इको प्री और ये दोनों लाइनों को कट करें, यहाँ से इन दोनों लाइनों को कट कर दें, यहाँ से कट करें, और ये जो आखिर में कट कर दें, यहाँ पे काट दें इसको, ये जो पैरेंथेसिस आखिर में आ रही हैं इसको इधर इसको कॉलन लगाएं, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं, ये अरे का पार्ट है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं और इसके नीचे उसको डालें,
अब प्रिंट करवाएं सेव करके। अब लाइन 23 पे एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट पैरेंथेसिस आ रही हैं। चलें आप दोबारा ओपन करें लाइन 23। लाइन 23 पे ये नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको काट दें और ये इसको ऊपर ले जाएं। चलें यहाँ पे, चलें अब सेव करें और एक एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस आपने डाली हुई है। हाँ जी, ओके हो गया सर। चलें शुक्रिया। और सर इसके अलावा कल मैंने 2 पोस्टिंग की थी इस पे अपवर्क पे, उनमें से एक जो है उनका रिप्लाई आया है, लेकिन अभी मतलब बात चल रही है उसकी। $80 का प्रोजेक्ट था वर्डप्रेस में कंटेंट राइटिंग के हवाले से, तो ये मैंने उनको भेजा था कुछ, उन्होंने भी किया है, मैंने भी आगे से अप्लाई किया, फर्दर जवाब अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा फिर बशीर साहब आप फोकस रहें, कोशिश करें कि आपको जल्द से जल्द ऑर्डर मिल जाए। ठीक है सर, थैंक यू। अभी तक कोई ऑर्डर कंप्लीट तो नहीं हुआ? आपने कोई ऑर्डर हासिल तो नहीं किया अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं मिला। चलिए फोकस रहें, इंशाल्लाह मिल जाएगा जल्दी। ओके सर, थैंक यू। जी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। मोहम्मद अरशद ने अरशद ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उनका इंटरनेट वीक है, डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रही है मेरे पास, तो इसलिए मैं उनको साथ नहीं ले पा रहा। तो अगर उनका इंटरनेट कदर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर मुझे ज़रा वो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा। जी अहमद साहब। सर मुझे ना थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर। जी ज़रूर। सर प्रोजेक्ट जो है उसका ब्लॉग पेज है सर, ये ठीक है, ये ब्लॉग पेज बनाया है मैंने। तो ये उसने सर डॉक्यूमेंट दिया था, ठीक है जी। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सर ब्लॉग पेज का। पहले उसने कहा था टेक्स्ट आए, ठीक है जी। उसके बाद मतलब ये उसने सब पेजेस के लिए कहा था कि ये 3 बटन हैं पहले पेज पे, ठीक है जी। कॉलेज है, हाई स्कूल है और अदर्स है, सब कैटेगरीज हैं ये ब्लॉक की, ये आए पहले पेज पे। फिर इनसे जो बंदा भी कॉलेज पे, हाई स्कूल पे या अदर्स पे क्लिक करे वो जाए फिर उनकी सब कैटेगरीज में, उसके अंदर स्पोर्ट्स के नाम है और उसमें जिस स्पोर्ट के बारे में ब्लॉग होगा, जो बंदा उस पर क्लिक करेगा वो स्पेसिफिक ब्लॉग पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब वो कॉलेज के बास्केटबॉल पे जाना चाहता है तो पहले वो ब्लॉग पे जाएगा, ब्लॉग से कॉलेज पे जाएगा, कॉलेज से फिर वो आगे जाएगा बास्केटबॉल के स्पोर्ट पे, ठीक है। तो उधर उसे सारे ना ब्लॉग्स जो हैं वो कॉलेज के बास्केटबॉल के मिलेंगे, ठीक है सर। तो उसने कहा था कि इस तरह से डिज़ाइन करना है इसे, ठीक है जी। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है वन समवन क्लिक कॉलेज ऑन द चलो पेज। छोड़ो इस बात को, डॉक्यूमेंटेशन मुझे नहीं बताओ, मुझे बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है मतलब। सर अब मैंने सर ये बनाया पहला पेज, ठीक है जी, ब्लॉग का, सही। ठीक है। उसके ऊपर सर मैंने ये कैटेगरी में आके 3 बटन बना लिए, सही। ठीक है। कॉलेज, हाई स्कूल, अदर्स, इनमें हम जब भी जिस पे क्लिक करेंगे स्पेसिफिक में चले जाएंगे, ठीक है जी। जी। और साथ में सर उसने मुझे कहा था कि नीचे की तरफ बटन बनाओ डोनेट का। तो सर एक ये मैंने राइट साइड पे बनाया है ये सब बार के साथ सर, और सही। एक मैंने ना फिर बना दिया है नीचे, ठीक है जी, इधर फुटर के अंदर सर ये। और साथ में उसने मुझे कहा था कि सबमिट स्टोरी का जो है ना वो आपने कहीं एडजस्ट करना है, तो ये मैंने प्लगइन से सर इधर साइड पे ही इसे एडजस्ट कर दिया। उसने कहा ये हर पेज ठीक है, ये काम तो आपने कर लिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर अब ये है कि अब उसकी डिमांड आई है सर ये सर द बिग, ये आप सर इसे पढ़ लीजिए काइंडली। अब मुझे बता दो ना, अब मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, यहाँ पे नज़र भी छोटा सा आ रहा है, बताओ कि क्या डिमांड है। और जी सर उसने कहा है कि जो बड़ा वर्ड है वो टॉप पे आए सर, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आए, ठीक है। आई विल पुट वर्ड्स देयर अबाउट आवर ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद उसने कहा स्पेसर आए, फिर उसने कहा है कि कॉलेज का वर्ड बड़ा आए, और उसके बाद स्मॉल बॉक्सेस आए जिसके अंदर कॉलेज की सारी जितनी भी मतलब स्पोर्ट्स है वो उसके नीचे आए, ठीक है। फिर एक स्पेसर आए,
फिर उसके ऊपर हाई स्कूल का बड़ा वर्ड आए, फिर उसके नीचे स्मॉल बॉक्सेस में हाई स्कूल की सारी स्पोर्ट्स के नाम आए। तो फिर इसमें उसके इशू क्या नीचे है? अब सर इस पेज के ऊपर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसने इस पेज के ऊपर मतलब किस तरह से मैं इसे एडजस्ट करूं, मतलब उसके लिंक्स डालूं, बटन्स बनाऊं, मतलब कैसे वो कैटेगराइज करूं देखें, ये चीज़ों आप को। ये तो क्लाइंट की क्यूरी आपको समझ में नहीं आई अभी तक कि हाँ क्लाइंट जी सर। बनवाना क्या चाह रहा है। पहला इसका जी। तरीकाकार तो ये है कि आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें, ज़रा समझें, ज़रा तहम्मुल से बैठ के ज़रा फोकस होकर देखें। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आती तो इसका हल सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट को थोड़ा सा दोबारा सा आगे क्यूरी डाल दें कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दो, या जो आपको समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके उसे बताओ कि क्या आपका ये मतलब है। तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करेगा। क्लाइंट की क्यूरी जो होती है ना, जो रिक्वायरमेंट की समझ में ना आना, ये क्लाइंट ही बता सकता है कि वो क्या मकसूद है उसका। तो इसके लिए हल ये होता है कि क्लाइंट सर को ज़रा वो अप्रोच किया जाए। सर वो ये चाहता है कि किसी एक ही पेज के ऊपर ना जी, तो यहाँ पे जैसे ये कॉलेज, हाई स्कूल और अदर्स है, ये बड़े वर्ड्स में आ जाए, इसके नीचे उसकी सारी कैटेगरीज आ जाए, जो सब कैटेगरीज हैं, और तो यार यहीं से आपने देखो ना, फिर समझ में आ गई ये बात। देखो ये तो आसान है। आप उधर से एक बूट वो जो हमने बनाया था, अल्लाह भला करे, बूट स्ट्रैप के अंदर हमने बॉक्सेस बनाए थे छोटे छोटे। तो यहाँ पे उनको बॉक्सेस बना दो, बॉक्सेस की हेडिंग में कॉलेज डाल दो, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी कैटेगरीज डाल दो। बटन ना बनाओ इसके, अगर बटन भी बनाने हैं तो बटन ज़रा बड़ा करके नीचे उसका थोड़ा सा एरिया एक्सप्लेन कर दो। जैसे आपने लाइन में बटन लगाए हुए ना वर्टिकल, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ले जाओ। हॉरिजॉन्टल लाइन में ले जाके नीचे एक डिव बना दो, पैराग्राफ बना दो और उसके अंदर उसकी कैटेगरीज डाल दो। अच्छा सर, फिर जो यहाँ से कॉलेज पे जाए तो फिर कॉलेज के पेज पे क्या बनाऊँ सर? जाहिर है, फिर अब मुझे आगे नहीं पता कि वो क्या इशारा है। तो इस तरह आप बना सकते हो। अगर आप वो ड्रॉप, अगर वो मेन्यूज कह रहा है शायद, तो फिर इस तरह हो सकता है कि फिर कॉलेज के ड्रॉप पे जैसे होवर करें तो नीचे मेन्यूज खुल जाएं और उसकी कैटेगरीज कॉलेज की खुलना अच्छा शुरू हो सर, जाएं। मैं ऐसे कर दूं कि कॉलेज का कीवर्ड बड़ा डाल के सर नीचे जितनी भी कैटेगरीज है उन सबको लिंक्ड कर दूं, मतलब उनके उनके हाँ, यूँ ऐसा कुछ स्पेसिफिक। कर लें। ये इस तरह की क्यूरीज ना क्लाइंट्स को करने से बात समझ में आती है। पहले मैं क्लाइंट की बना के उसे दिखा दूं कि इस तरह से है, फिर उसके साथ हाँ डिस्कस करूं। डिस्कस करना है, बिल्कुल। अच्छा सर एक और मसला है मुझे जी उसका ना सर, ये सबमिट स्टोरी का पेज है, ठीक है जी, ये एक मेन इशू है। यहाँ पे सर लोग आके अपनी स्टोरीज डालेंगे, सबमिट होगी और वो ईमेल पे जाएंगे, ठीक है। जी उसके अंदर वो ये चाहता है कि इस जगह पे जो बंदा अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो वो डायरेक्ट कैटेगरीज ब्लॉग्स की जो बनी है उनमें भी वो पुट कर सके, या कोई ऐसा लिंक हो कि वो मतलब जो मतलब अभी कोई मैं कॉलेज में बास्केटबॉल में अगर मैं कोई यूज़र हूँ, बीच में जाकर ब्लॉग डालना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे डालूँ कोई आर्टिकल, इसका क्या ऑप्शन है सर? हर वैसे जरा दोबारा बोलिएगा, क्या मतलब वो चाह रहा है कि उसको स्टोरी सबमिट करे? हाँ जी, वो वो अपनी ये कौन चाह रहा है कि जो स्टोरी यहाँ पे सबमिट करे ना सर, हम्म, अगर वो चाहे प्राइवेट रखना तो वो प्राइवेट रख सकता है, हमारे से शेयर कर सकता है, और जो चाहे पब्लिक शेयर करना तो वो ब्लॉग्स में जाके वो मतलब शो हो जाए जब वो हम्म। स्टोरी शेयर करे। इसका सर क्या करना चाहिए? मैंने ये लेकिन सोचा सर कि इसका उसे यही कहूँ कि यही सोल्यूशन है कि जो भी सबमिट करेगा उसका आपके पास ईमेल आएगा, फिर आपको उसका ब्लॉग बना के उस कैटेगरी में डालना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ना करें। यहाँ पे उसको ना, ये जो फॉर्म जब वो स्टोरी सबमिट करेगा ना, तो आपने यूज़र अकाउंट्स देखे होंगे। एडमिन पैनल में जाएं, वहाँ पे यूज़र अकाउंट सेटिंग के अंदर यूज़र अकाउंट्स आ रहे होंगे। तो जी सेटिंग के अंदर जाके आप यूज़र अकाउंट्स को देखेंगे। यूज़र अकाउंट्स के अंदर जाके उसका एक अकाउंट बना दें वहाँ पे एडमिन पैनल में। एडमिन पैनल में उसके अकाउंट का रोल आप बनाइएगा। वो रोल आप जरा खोलिएगा, यूज़र्स में ऑल यूज़र्स जी खोलिएगा या ऐड न्यू यूज़र। यहाँ पे 5 तरह के ऐड यूज़र्स होते हैं, ऐड न्यू करें। ये सर बनवा के दे दें, ये मसला मेरा हल हो जाएगा सर। हाँ जी सर। तो यहाँ पे देखें ना, ये नीचे मुख्तलिफ, नीचे स्क्रॉल डाउन करें ज़रा, हाँ जी सर। और स्क्रॉल डाउन करें ज़रा। ये देखें, ये सब यहाँ पे सब्सक्राइबर आ रहा है, ड्रॉप डाउन देखें, कंट्रीब्यूटर आ रहा है। कंट्रीब्यूटर का रोल उसका डाल दें, कंट्रीब्यूटर का अच्छा या ऑथर का।
अगर वो खुद पब्लिश करना चाहे तो ऑथर का रोल डाल दीजिएगा, अगर कंट्रीब्यूटर का रोल डालना चाहे तो वो पब्लिश नहीं कर पाएगा। तो आप एक यूजर क्रिएट करवा दें उसका, अच्छा, ऑथर उस पेज का सर, उस पेज यूजर पे का कोई भी आ सकता है? नहीं, इस पेज की बात कर रहे हैं। नहीं सर, इस मतलब जो उस पेज से अपनी स्टोरी सबमिट करेगा, सबमिट स्टोरी पेज पे कोई भी बंदा आ सकता है, कोई यहाँ भी पे पब्लिकली बंदा आ कोई भी सकता आ है। सकता है, और वो चाहे लेकिन सुने, वो मेरी चाहे तो बात सुने पहले। जी सर। मुझे सुनने पहले, फिर आपको समझ में आएगी। जी, जब जी, भी जी, कोई आदमी स्टोरी सबमिट करेगा, स्टोरी सबमिट होते ही बैकएंड पे उसका एक यूजर भी उसके नाम के साथ क्रिएट हो जाए, जो ऑथर के रोल के साथ होगा। तो उसका एक यूजर नेम पासवर्ड उसको मिल जाएगा। अब वो डैशबोर्ड में एडमिन लॉगिन होगा, डैशबोर्ड में उसकी सारी स्टोरी उसको नजर आ रही होगी, और वहां से उसको चाहे तो पब्लिश कर दे और चाहे तो उसको डिस्कार्ड कर दे, या जो भी करना है, हाँ जी, प्राइवेट प्राइवेट कर दे। तो जैसे सर भी इसका करना है वो कर सकेगा। अच्छा, अब सर इधर मुझे जो उसका बनाना पड़ेगा सर, मतलब अकाउंट बन जाएगा, तो वो एडजस्ट कैसे करूंगा मैं सबमिट स्टोरी के देखें, साथ? अब इसके लिए थोड़ा सा ना प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको चाहिए होंगी। थोड़ा सा आप गूगल कीजिएगा कि कैसे मैं यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ, कहाँ पे ये डाल सकता हूँ। पहले मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चाह रहा है, थोड़ा सा मजीद क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें। वो शायद सर ये नहीं चाह रहा होगा, ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। ये देखें सर, ये देखें सर, if a sport does not have a blog, I want to submit your story or link that pertains to any bullying or article pertaining to any bullying in that sport. मतलब वो चाहते हैं कि जहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे उसका कोई लिंक हो, या वो सबमिट स्टोरी से डायरेक्ट वहाँ पे चला जाए, तो पोस्ट हो जाए। ये तो वो बात नहीं कह। हाँ जी सर। हेलो सर, आपकी लाइट चली गई है? हेलो शायद इंटरनेट ब्रेक होने की वजह से कुछ राब्ता हमारा मुनक़ते हो गया। जी सर। तो अहमद साहब ज़रा इसको देखिएगा, ये वो चीज़ नहीं है जो आपने मुझे बताई है, वो कुछ और चाह रहा है। इसको भी ज़रा समझिएगा, उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बात कुछ और है, ये वो बात नहीं है जो हम आपस में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा सर, इसको भी ज़रा क्लाइंट के साथ। जी ठीक है सर, मैं फिर उसी से रब्ता करता हूँ। फैसल बराइज साहब कुछ चाह रहे हैं बात करना, तो फैसल साहब गुजारिश है कि आप ग्रुप में जाइएगा, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने स्ट्रीम यार्ड का एक लिंक शेयर किया हुआ है। उस स्ट्रीम यार्ड के लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे, और इस तरीके से लाइव मेरे साथ आ जाएंगे, और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगा, आपको हेल्प आउट कर दूँगा। तो आप मुझे ज्वाइन कर लें स्ट्रीम यार्ड में, फेसबुक लाइव में, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। लिंक इनविटेशन लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, कमेंट्स में भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप लाइव मैनेजर से कांटेक्ट करें, SNE से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि कैसे ज्वाइन करना है। कुछ खास मुश्किल नहीं है। इनविटेशन लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें, स्ट्रीम यार्ड आप ओपन कर लें, वहाँ पे एक अकाउंट बना लें और आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे। जी आतिफ साहब, चलें जी, हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आतिफ साहब, आतिफ साहब आपकी कोई क्यूरी है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको सुन सकता हूँ। अदरवाइज 1-2 मिनट में ये लेक्चर एंड हो रहा है। फैसल साहब, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 10:30 बजे QA सेशन स्टार्ट किया था, 1 घंटा हो गया ये चल रहा है। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे ज्वाइन करें, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। ये देखिएगा फेसबुक ग्रुप में टॉप पे अगर आएंगे तो ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट की हुई है, इसमें ये लिंक मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे
तो सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं है, इस वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये ग्रुप में, ये एक फेसबुक ग्रुप में मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है, मेरे नाम के साथ आ रही है क्यूए सेशन, रोज़ाना क्यूए सेशन होता है। इस तरह की पोस्ट रोज़ाना मैं क्रिएट करता हूँ। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे। आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं आपकी आवाज़ सुन पाऊँगा, आपको देख पाऊँगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, कल करना चाहें तो कल कर लीजिएगा, जैसे भी आपको सहूलत हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही, आप लैब मैनेजर से, SME से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको इतनी बात बता देंगे कि कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। बता, मैंने भी आपको समझा दिया ऑलमोस्ट सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। या, अच्छा सर, एक ये इशू है, ये देखिएगा, ठीक है, मैसेज रिसीव हुआ है फाइवर की तरफ से कि आपकी जो गिग है वो डिनाइड कर दी गई। हाँ जी। तो सर इसमें अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मेरे जो ऑर्डर्स हैं इसमें 2 ऑर्डर्स हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और एक कंप्लीट है और एक क्यू में है। तो क्या इसके जो डिनाइड करने से, मतलब फाइवर के रिमूव करने से, क्या इन ऑर्डर्स पे इफेक्ट होगा? ये आपको स्पोर्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट से कांटेक्ट करें, मेरा ख्याल है आपका जो करंट ऑर्डर है वो इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस तरह की, मैंने पहले बताया था ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें हैं। जो चीज़ें फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता, आप गलत तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ऑफिशियली जायज़ नहीं है। ये तरीकाकार ये सही नहीं है। तो इस वजह से वो लोग उन्होंने एक्शन ले लिया, उनको पता चल गया। नहीं, तो लेकिन इस तरह सर की- ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं की गई, मतलब जैसे मतलब कि बनाई उनके सिंपल और उनके, वो जो है टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात नहीं आती, इसलिए उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख्याल आपके ऑर्डर्स तो चलते रहेंगे। अगर आपके वो ऑर्डर्स में कोई इशू नहीं आ रहा तो आप कॉन्टैक्ट से सपोर्ट पे एक मैसेज सेंड करें और वो आपको बताएंगे कि आपके करंट ऑर्डर्स का स्टेटस क्या होगा, कंप्लीटेड वो ऑर्डर मैंने का। सर वो मैंने कर दी है, उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। लेकिन सर ये कुछ ट्रिक्स और चीज़ें कुछ सर आप गाइड कर दें कि कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। देखिए ऐसे ना, जो किसी की प्रॉपर्टी का मिस यूज़ करना, ये तो किसी सूरत जायज़ नहीं है। इसी तरह की जो एथिकली चीज़ें अलाउ नहीं है, वो उनको एज ए बिज़नेस के तौर पे यूज़ करना, और किसी की प्रॉपर्टी को या किसी के राइट्स को यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, कल ही हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि फेसबुक अलाउ नहीं करता कि आप किसी तरीके से उनके यूज़र्स का डेटा चुराएं। अब मुझे नहीं पता आप स्क्रैप कर रहे हैं, स्क्रैपिंग के जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो लीगल तरीके से उसको ले रहे हैं या इलीगल तरीके से ले रहे हैं। अगर तो वो लीगल तरीके से ले रहे हैं फिर तो ठीक है, फिर तो ये गिग चलेगी। और अगर वो इलीगल तरीके से वो सॉफ्टवेयर आपको वो यूज़र नेम पासवर्ड फेसबुक को ब्रेक करके, उसको हैक करके या किसी भी तरीके से करता है, तो फिर ये इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। और फेसबुक ने मुमकिन है इनको वो बताया भी हो कि ये गिग ऐसे है, या इनको खुद से पता चल गया हो। तो इस तरह होता है, आप किसी की प्रॉपर्टी का मिस यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको कल बताया था कि हमने तो शायद 4-5 साल पहले काम किया था फेसबुक API पे। फेसबुक ऐसे किसी का डेटा नहीं देता। फॉर एग्जांपल, मेरा डेटा है, फेसबुक कह के ऐसे ही आपको थमा देगा, तो मैं अपना डेटा क्यों फेसबुक पे रखूँगा? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होगा। तो लोग फिर अपना डेटा फेसबुक पे रखेंगे ही नहीं। तो फेसबुक लोगों को ये गारंटी देता है कि आपका डेटा आपकी परमिशन के बगैर किसी को नहीं दिया जाएगा। और डेटा में ईमेल आती है, उसका नाम आता है, लोग उसको पब्लिक रखना चाहें तो पब्लिक रख लें, प्राइवेट रखना चाहें तो प्राइवेट रख लें। ईमेल तो खास तौर पे नहीं मिलती जब तक कि परमिशन नहीं मिलेगी। सर थाउजेंड्स ऑफ गिग्स बनी हुई हैं इस पर, बनी होगी, और वो भी आस्ता आस्ता कहीं ना कहीं उनमें भी। लेकिन ये टेक्निकल चीज़ होती है ना, गिग बनी होगी,
जो वर्डिंग है ना, जो वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं वो आपसे डिफरेंट होंगे। मैंने पहले बताया था कि इन लोगों ने ना एआई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, बॉट्स बनाए होते हैं, प्रोग्राम बनाए होते हैं, जो कोड्स हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे होते हैं। आपका माइक बंद हो गया, तो आपने उनको ब्रेक करना होता है। हमने अपवर्क पे जब काम किया तो अपवर्क के बॉट को ब्रेक किया था या कुछ भी ऐसा किया था। तो आपने भी ऐसे ही बचना होता है इनसे कि उनके सिक्योरिटी जो सर्कल है उसके अंदर लाई ना कर दें कहीं से। फॉर एग्जांपल हर जो प्लेटफॉर्म है वो कहता है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट शेयर ना करें, लेकिन आप स्काइप और ईमेल एड्रेस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। आप स्लैशेस बीच में ऐड करते रहें, स्पेसिस ऐड करते रहें, @ साइन ना लिखें, @ की जगह कुछ और लफ्ज़ लिख दें, वो साइन की जगह @ लफ्ज़ लिख दें, वर्ड के तौर पे लिख दें, तो शेयर तो हो जाती हैं। लेकिन ये एक्टिविटी इलीगल होती है। लेकिन इलीगल एक्टिविटीज़ करने के भी तरीक़ाकार होते हैं, तो वो तरीक़ाकार आप वो यूज़ करें। ठीक सर, मैं आप तो ठीक है ना, वो कहीं उनकी सिक्योरिटी वो उनके बोर्ड के नज़र में आ गई, उनकी नज़र में आ गई तो उसने उसको डाउन कर दिया, और अगर उसकी नज़र में ना आती तो वो ना होती। दूसरे लोगों के ने वर्डिंग कुछ ऐसी यूज़ की हुई है कि जिसकी वजह से उनके वो आ नहीं रही। और ऐसा होता है कि कभी वो गिग दूसरे लोगों की जाती होंगी, लोगों ने बनाई तो बहुत सारी है ना, आपने भी बनाई, आपको मिल गई, ऑर्डर्स भी मिल गए, तो इसी तरह 2 ऑर्डर्स के बाद वो डाउन हो गई। इस तरह दूसरे लोग फिर बना लेंगे, वो फिर उन पे ऑर्डर्स आएंगे, फिर वो डाउन हो जाएंगी, तो लोग चलते रहते हैं। तो ऑर्डर्स चलते रहेंगे फिर। हाँ, बस ऐसे ही है, जब तक कि कोई बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं आ जाता। ठीक सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कि आज हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और जो मैंने असाइनमेंट दी, जो टास्क दिया, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आए लेके कल क्लास में आइएगा, इंशाल्लाह वहीं पे उसको सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।